नमस्कार साथियों, मिशन परिवार में आपका पुनः हार्दिक अभिनंदन है। मैं नीलेश सर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 76 से आज लास्ट तक जो जितने प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन हुए हैं सारे कंसेप्ट आपको बताए जाएंगे। अब तक प्यारे बच्चों जो आप लोगों ने पढ़ा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, प्रतिशत लाभ, प्रतिशत हानि, अब आप इजी से मॉडरेट हाई लेवल तक आपने क्वेश्चन किया। यहाँ जितने भी क्वेश्चन आपने किया है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं। आप इन प्रश्नों को सॉल्व करके कोई भी प्रैक्टिस सेट हो, किसी एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आप सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और वस्तु को 5% लाभ पर बेच देता है, तो उसका बट्टा परसेंटेज क्या होगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है। 50% अंकित करने का मतलब है कि अगर कास्ट प्राइस, ध्यान दीजिएगा, अगर कास्ट प्राइस अगर 100 है, अगर कास्ट प्राइस 100 है तो जो मार्केट प्राइस रखता है 50% ज्यादा रखता है। 50% ज्यादा रखने का मतलब सीधा सीधा जो मार्केट प्राइस रखता है वो 150। प्रश्न में कह रहा है कि 50% अधिक अंकित करता है और उस वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि लाभ और हानि की गणना सदैव सीपी से करेंगे। लाभ और हानि की गणना सदैव किससे होती है? सीपी से। अगर 100 में खरीदा है और अगर वो 5% लाभ ले रहा है, इसका मतलब जो उसका सेलिंग प्राइस होगा 105 होगा। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 105 होगा। क्यों? क्योंकि वो 5% लाभ पर बेच रहा है। प्रश्न आपसे क्या रहा है कि बट्टा क्या है, कितना परसेंट वो बट्टे पर, मतलब कहने का मतलब है कि अगर 150 की वस्तु है, अगर 105 रुपए में बिकी है तो कितना परसेंट उसने बट्टा दिया। तो एकदम सिंपल सा तरीका है, आप सीधा सीधा 150 और 105 दोनों का अंतर निकाल लीजिए। सबसे सरल तरीका है कि आप दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 150 और 105 का अंतर कितना? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों का डिफरेंट निकालिए, तो दोनों का अंतर आपने देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा 45। दोनों में अंतर कितना है? 45। जो मार्केट प्राइस है उसी से भाग दे दीजिए, 150 और गुणे 100। फिर से देखिएगा, 150 की वस्तु अगर 105 में बिकी है तो कितना अंतर है दोनों के बीच में? दोनों के बीच में जो अंतर है 45 का और बटा 150 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करिए, 50 2 और 50 3। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 15, 15 में 2 का गुणा करिए तो 30%। इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि वो जो व्यापारी था या जो दुकानदार था वो 150 रुपए अगर 105 में बेचा है, 150 जिसका मार्केट प्राइस था, तो उसने कितना परसेंट बट्टा दिया है? 30%। तो बहुत आसान है, दोनों का अंतर निकालिए, 45 बटा 150 गुणे 100। दूसरे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा, दूसरे तरीके से हम ऐसा करेंगे कि हम इसको, ध्यान दीजिएगा, इसको 150 है, मान लीजिए कि x% का बट्टा देता है, तो 100 माइनस x अपान 100 इज इक्वल टू 105, इज इक्वल टू 105। 105 इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो वही आएगा, लेकिन वो ज्यादा आसान है, वो ज्यादा आसान है। इसको कैलकुलेट करेंगे 50 3 और 50 2। यहां से कैलकुलेट करेंगे 35 और 35 दूनी 70, तो 100 माइनस, ध्यान दीजिएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहां से 35 दूनी 70, यहां पे 100 माइनस x बराबर 35 दूनी 70, तो x बराबर 30। यहां से भी वही आ गया, कितने परसेंट का बट्टा दिया गया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 100 मान लीजिए कि x% का बट्टा दिया गया, तब 105 आए, x की वैल्यू 30 है। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको पहला तरीका बताया है वो सबसे बेस्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला।
क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा रख दे कि 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ, 5% छूट भी दे और उसे 33% का प्रॉफिट भी हो। तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न करा है कि दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से कितना परसेंट मूल्य अधिक अंकित कर दे, 5% छूट देने के बाद भी उसे 33% का लाभ। तो बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, सीधा सीधा आप क्या करेंगे, आप सीधा करेंगे 5% छूट दे रहा है, 5% छूट देने का मतलब 95, 33% का लाभ, ध्यान दीजिए 33% का लाभ उसे चाहिए, 33% का लाभ चाहिए, 95 बराबर 133। ये बहुत आसान, बहुत यूनिक तरीका है। यहां पे हम क्या करते हैं, हम यहां पे हम एमआरपी भी 100 मानते हैं, ध्यान दीजिए यहां पे एमआरपी भी 100 मानते हैं और यहां पे हम सीपी भी 100 मानते हैं। प्रश्न कर रहा है 5% छूट दिया, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्केट प्राइस पे, तो 95 की वैल्यू 130। प्रश्न कर रहा है कितना ज्यादा क्रय रखे, तो 100 की वैल्यू कितना, तो यहां से आप कैलकुलेट करोगे 133 बटा 95 गुणे 100, इसको कैलकुलेट करिए, 19 पचे 95, 19 सत्ते 133, 5 20, 20 सत्ते 140, 20 सत्ते 140 का मतलब 100 से जितना ज्यादा आया है, 100 से जितना ज्यादा है उतना परसेंट हमको ज्यादा रखना होगा। आपका उत्तर होगा कि 40% अधिक अंकित करना होगा। कितना, 40% अधिक अंकित कर देगा तो उसे डिस्काउंट देने के बाद भी प्रॉफिट होगा। 5% डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 33% का प्रॉफिट। बहुत आसान तरीका है, 5% छूट, 95 की वैल्यू 133, तो 100 की वैल्यू जितना ज्यादा आ जाएगी उतना ज्यादा हमको अंकित करना पड़े। दूसरे तरीके से भी हम देख सकते हैं इसको, दूसरे तरीके से हम देखते हैं, ध्यान दीजिए क्रय मूल्य को कितना ज्यादा रखा जाए, क्रय मूल्य को कितना ज्यादा रखा जाए। मान लीजिए 100 रुपए है, इसको कितना ज्यादा रखा जाए कि 5% छूट देने के बाद, प्रश्न में कह रहा है दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित करे, या मार्केट प्राइस कितना ज्यादा रख दे क्रय मूल्य से कि डिस्काउंट भी दे और उसे प्रॉफिट भी हो। इसका मतलब है उसको ज्यादा रखना होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ज्यादा वैल्यू निकालनी है, इसका उल्टा कम वैल्यू से भाग दे दीजिए, इसका उल्टा कम वैल्यू से भाग दीजिए, कम का भाग। ये बहुत रूल ऑफ फ्रैक्शन से बना है, ध्यान दीजिएगा। अगर ज्यादा वैल्यू निकालना है, इसका मतलब उल्टा, उसके उल्टे कम से भाग दे दीजिए। अब कम ज्यादा कहां मिलेगा, एक 5% छूट है तो एक वैल्यू बनेगी 95 और दूसरा 33% लाभ है तो एक वैल्यू बनेगी 33। तो आप यहां सीधा सीधा 100 रखिए, ध्यान दीजिए ज्यादा रखना है, कम से भाग, कम वैल्यू कौन है 95, तो आप इसको करेंगे 133 बटा 95। तो 19 से कैंसिल करिए, 19 7, 19 5, 5 से कैलकुलेट करिए 20, 20 सत्ते 140, 140 का मतलब 100 से कितना ज्यादा रखना पड़ेगा, 40% उसे ज्यादा रखने। तो चाहे आप फर्स्ट मेथड से लगाइए चाहे आप सेकंड मेथड से, इसका मतलब है कि एमआरपी को 40% ज्यादा रखना होगा। एमआरपी को कितना ज्यादा रखना होगा, 40%। एक चीज ध्यान देना है कि ज्यादा वैल्यू जब देख आपको समझ में आए, उससे उल्टा कम वैल्यू से आप क्या कर दीजिए, भाग दीजिए। अगला प्रश्न देखा जाए, 78 कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी उस पर 20% का लाभ होता है अगर अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत बताइए। प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है किसी वस्तु को अगर 10% छूट पर दिया जा रहा है तो 20% का लाभ हो रहा है। अगर हम 10% छूट दे रहे हैं तो 20% का लाभ हो रहा है। अगर हम छूट को बढ़ा दें, 20% देने लगे तो जाहिर सी बात है कि लाभ कम होगा। इसका देखिए बहुत यूनिक तरीका, पहले हम इसको बेसिक मेथड से समझ लेंगे, फिर इसका हम बहुत यूनिक तरीका बताएंगे, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर, मान लीजिए कि मार्केट प्राइस, ध्यान दीजिए
मान लीजिए कि एमआरपी जो है उसका है 100। बहुत बेसिक तरीका देखिए, 10% छूट दे रहा है। 10% छूट देने का मतलब अगर 100 रुपए की छूट है तो उसको बेचेगा कितने में? 90। उसको कितने में बेचेगा? 90 में। प्रश्न में कह रहा है कि अगर 90 में बेच रहा है, 10% छूट देने के बावजूद भी उसको 20% लाभ होता है। इसका मतलब जो 90 में बेच रहा है वो घाटे पे नहीं बेच रहा है, वो प्रॉफिट पे बेच रहा है। कितने प्रॉफिट पे? 20% लाभ हो रहा है। इसका मतलब जो कास्ट प्राइस होगा वो 90 से क्या होगा? कम ही होगा। क्यों? क्योंकि 90 में बेचने पे 20% का लाभ हो रहा है। तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि 120% बराबर 90, तो 100% बराबर क्या होगा? या तो आप ऐसे कर दीजिए, 20% लाभ का मतलब सीधा सीधा 20% लाभ का मतलब 120 बटा 100। 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। तो यहां से 6 की वैल्यू ये है 90, तो 5 की वैल्यू कितना होगी? सीपी। सीपी आपका हो जाएगा 15 छक्का 90, 15 पचे 75। कुछ लोग जो अगर इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे करेंगे, ध्यान दीजिए, जो इसको नहीं समझ पाएंगे रहे हैं, आप ऐसे करेंगे, 20% लाभ होता है तब जब वो 90 रुपए में बेचता है तब। तो अगर 120% की वैल्यू अगर 90 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो यही आ जाएगा 75। इसका मतलब उसका वास्तव में कास्ट प्राइस कितना था? 75 था, तभी वो 90, मार्केट प्राइस 100 रखा गया, डिस्काउंट दिया जा रहा है, फिर भी लाभ हो रहा है। फिर प्रश्न क्या कर रहा है कि अगर छूट को 20% कर दे, छूट को 20% करने का मतलब अब जो 90 में जो बेचता था, मान लीजिए उसकी बिक्री कम हो रही होगी, तो अब वो डिस्काउंट जो है, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? सदैव एमआरपी पे दिया जाता है। तो जो 10% डिस्काउंट दे रहा था वो 20% डिस्काउंट देने लगा। इसका मतलब है कि 100 की चीज वो कितने में बेचने लगा? 80 रुपए। अगर 80 रुपए में बेचा तो भी उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि कास्ट प्राइस से ज्यादा में ही बेच रहा है। कास्ट प्राइस से ज्यादा में ही बेच रहा है। अगर 75 में खरीदा है, 80 में बेच रहा है। अगर 75 से कम में बेचता, सपोज करिए 70 में बेचता, 65 में बेचता, तब तो उसको घाटा होता। लेकिन 75 से ज्यादा में बेच रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है। अब कितना परसेंट? प्रश्न क्या कर रहा है? 20% छूट दी जाती है तब कितना लाभ परसेंटेज होगा? तो देखा जाए, लाभ परसेंटेज आप निकाल लीजिए, यहां से लाभ परसेंटेज निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, अगर 75 का खरीदा है, 80 में बेच रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 80 में से 75 घटा दीजिए, 5 और गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस। क्योंकि लाभ और हानि की गणना किससे की जाती है? सीपी से। 75, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 4, 25 3, 5 चौक 20 बटा 3। 20 बटा 3 का मतलब हुआ 6 सही 2 बटा 3% का लाभ। 6 सही 2 बटा 3% का लाभ। ये प्यारे बच्चों, ये बेसिक तरीका हो गया। ये तरीका हम एग्जाम में यूज नहीं करें, ये हम जानकारी के लिए रख सकते हैं। हम एक चीज मैंने आपको बता दिया, फिर से समझ लीजिए कि अगर अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाता है, इसका मतलब कास्ट मार्केट प्राइस 100 रखा गया था, 10% छूट दिया गया, तो 90 में बेचने पर भी उसे प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट का? 20% का। तो 20% प्रॉफिट 90 में बिक रहा था, तो कास्ट प्राइस कितना निकला? 75। तो अगर कह रहा है कि डिस्काउंट 20% दे, इसका मतलब 100 की चीज अब जो 90 में बेच रहा था वो 80 में बेचे, तो उसे कितने परसेंट का लाभ होगा? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। कैलकुलेट करने पे 6 सही 2 बटा 3 आया। लेकिन हमें ये सब तामझाम नहीं करना है, सीधा सीधा एक लाइन में उत्तर लेना है। जिसको आपको एग्जाम में फॉलो करना है वो तरीका आप समझिए। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम में हमें क्या करना है। यहां से 10% छूट देने के बाद भी 20% लाभ लेना है, लाभ होता है, तो सीधा सीधा हम कहेंगे 90 बराबर। ये देखिए एकदम यूनिक तरीका है, एकदम यूनिक तरीका। बहुत बड़े प्रश्न का बहुत छोटा सा सोल्यूशन हो गया कि अगर 10% छूट देने के बाद भी उसे 20% लाभ हो रहा है, तो 90 बराबर 120।
यहां पे अगर आपसे पूछे कैसे आप रख रहे हो, तो आप उसको बता देना कि एमआरपी भी हम 100 मान ले रहे हैं और सीपी भी 100 मान ले रहे हैं, और इन्हीं से हम क्या कर रहे हैं, उनकी तुलना। क्योंकि डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और प्रॉफिट और लॉस की गणना किस पे करते हैं, सीपी पे। तो अगर 90 की वैल्यू 120 है तो 80 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 80 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 120 बटा 90 और गुड़े 80। इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इसको कैंसिल कर दीजिए, 0 0 से कैंसिल, 3 4 3 3, 4 अट्ठे 32, 320 बटा 4 अट्ठे 32, 320 और बटा 3, इसको कैलकुलेट किया गया तो 106 सही 2 बटा 3। इसको कैलकुलेट किया गया, कितना आया, 106 से एक लाइन में उत्तर आ गया। जो आपने पूरा सीपी निकाला, एसपी निकाला, परसेंटेज प्रॉफिट निकाला, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। देखिए एक लाइन और 2 से 3 सेकंड में उत्तर। 106 सही 2 बटा 3 का मतलब 100 से जितना ज्यादा आया है वही आपका उत्तर है। तो आपका उत्तर होगा 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ। 6 सही 2 बटा 3 प्रतिशत का लाभ। इससे पहले जब हम बेसिक से भी किए तो भी वही उत्तर आया था, 6 सही 2 बटा 3% का लाभ, इस तरीके से। लेकिन ये ज्यादा बेस्ट यूनिक तरीका है, इसको आप सीखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न में करा किसी मेज का विक्रय मूल्य 300 रुपए अंकित किया गया। अगर नगद भुगतान किया जाए तो 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। क्रय मूल्य ज्ञात करिए, उसका कास्ट प्राइस बताना। ध्यान देना है, प्रश्न में किसी मेज का विक्रय मूल्य 300 रुपए अंकित किया गया। अब देखिए विक्रय मूल्य 300 रुपए अंकित किया गया, इसका मतलब ये मत समझिए कि ये 300 रुपए विक्रय है। 300 रुपए अंकित किया गया मतलब मार्केट प्राइस 300 रखा गया। प्रश्न कह रहा है भुगतान की स्थिति में, नगद भुगतान की स्थिति में 20% छूट देने पर भी उसने कहा कि, व्यापारी कहा कि अगर आप नगद दे रहे हो तो मैं आपको 20% डिस्काउंट दूंगा। लेकिन अगर 20% डिस्काउंट दे रहा है तो ऐसा नहीं कि वो प्रॉफिट नहीं ले रहा है, कह रहा है उस कंडीशन में भी उसको क्या हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब कास्ट प्राइस कितना था। तो देखा जाए, इसको पहले हम बेसिक से समझते हैं, फिर दूसरे सेकंड मेथड से समझेंगे। यहां से एमआरपी 300 है, सीधा सीधा आप रखिए एमआरपी 300, एमआरपी 300। प्रश्न में कह रहा है 300 अंकित किया गया, भुगतान की स्थिति में 20% छूट दिया जा रहा है। अगर 20% छूट दिया जा रहा है, अगर 300 की चीज है, अगर उसको हम 20% छूट पर देंगे, इसका मतलब 80 बटा 100, 80 बटा 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो 8 त्रिक 24, 240। जो एसपी आया वो कितना आया, 240। क्यों, क्योंकि अगर 300 की चीज है, अगर 20% पे व्यापारी डिस्काउंट पे बेचा, इसका मतलब व्यापारी उसको 240 रुपए में बेचा। फिर भी ऐसा नहीं है कि वो लाभ नहीं कमाया। कितना लाभ कमाया, 25%। 25% लाभ कमाने का मतलब है कि 125% अगर 240 के बराबर है तो कास्ट प्राइस 100% इज इक्वल टू क्या होगा, तो 240 बटा 125 और गुड़े 100। इसको कैलकुलेट करिए, 25 5 और 25 4, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 चौक 20, 4 48, 48 में 4 का गुणा करिए, 192, 192। ये तो एकदम प्यारे बच्चों मेथड, आपका बेसिक मेथड हो गया। हमने एक एक चीज निकाला, हमने क्या निकाला, विक्रय मूल्य निकाला, फिर हम क्रय मूल्य निकाले। एकदम बेसिक मेथड है कि अगर 300 रुपए मार्केट प्राइस था, 20% डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब 240, और 240 पर बेचने पर उसको प्रॉफिट हो रहा है कितना परसेंट, 25%। तो अगर 125% की वैल्यू 240 है तो 100 की परसेंट की वैल्यू कितनी होगी, 192। ध्यान दीजिए, अगर हम इसको ये सब न करके हम डायरेक्ट लगाना चाहें तो डायरेक्ट हम लगा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां से ध्यान दीजिएगा, अगर 300 रुपए अंकित मूल्य है,
अगर अंकित मूल्य से क्रय मूल्य पर पहुंचना है, ध्यान दीजिए, मार्केट प्राइस है उसका 300 रुपए, मार्केट प्राइस है 300 रुपए। अगर उसको कास्ट प्राइस पे पहुंचना है तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कास्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगा, कास्ट प्राइस हमेशा मार्केट प्राइस से कम होगा। और कम के लिए मैंने आपको, ये रूल ऑफ फ्रैक्शन है, ये रूल ऑफ फ्रैक्शन का मतलब भिन्न का रूल है, जिसमें हर छोटा होगा वो भिन्न की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर हर बड़ा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी, वहीं से निकाला गया है। अगर कम वैल्यू निकालना है तो इसके उल्टे से आप ज्यादा वैल्यू से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, ज्यादा वैल्यू से आप क्या करेंगे, भाग। चूंकि सीपी एमआरपी से कम होगा तो कम के लिए किसका भाग, ज्यादा का भाग। ज्यादा कम कहां से मिलेगा, वैल्यू पहले रखिए, 20% छूट और 25% लाभ, तो एक वैल्यू बनेगी 80, एक वैल्यू बनेगी 125। तो यहां सीधा सीधा करेंगे 300, कम के लिए ज्यादा से भाग, ज्यादा कौन दिख रहा है 125, तो गुणे 80 बटा 125। इसको कैलकुलेट करिए, 25 5 और 25 एक्के 25, 5 12 5 16, 16 में 12 का गुणा कर दीजिए, 192। डायरेक्ट उत्तर आ गया। वहां पे आप देखे थे पहले निकाला गया कास्ट प्राइस परसेंटेज लाभ, तब उत्तर आया। यहां डायरेक्ट, यहां बस एक चीज आपको समझना है, एमआरपी से सीपी कम होगा, कम निकालने के लिए आपसे उल्टा, उसके उल्टे ज्यादा से भाग देना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2-4 क्वेश्चन आप इस तरीके से कर लोगे तो हमारा रूल आप समझने लगोगे। अगला क्वेश्चन चला जाए, क्वेश्चन नंबर 80। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित कर दे, उस अंकित मूल्य पर 15% छूट देने के बाद भी उसे 36% का लाभ हो। जो मैंने आपको यूनिक तरीका बताया है वही तरीका यूज करेंगे, उससे आपका काफी टाइम बच जाएगा। पंद्रह %, ध्यान दीजिए प्रश्न में कह रहा है कि 15% छूट देने के बाद भी उसे 36% लाभ हो रहा है। आप सीधा सीधा कहोगे 95 बराबर 136। यहां से आप सीधा सीधा एमआरपी को भी 100 मानोगे और सीपी को भी 100 मानोगे। यहां एमआरपी को भी 100 मानोगे और सीपी को 5% बट्टा दे रहा है। प्रश्न में क्या कर रहा है, उस वस्तु के अंकित मूल्य 15% का छूट दे रहा है, 15% का छूट दे रहा है, इसका मतलब 85 बराबर, ध्यान दीजिए 15% का बट्टा दे रहा है, तो यहां 85 बराबर 136। तो प्रश्न में कह रहा है कि कितना % अधिक अंकित करें मार्केट प्राइस को, इसका मतलब 100 को कितना ज्यादा रखा जाए, तो 136 बटा 85 गुणे 100। कैलकुलेट करेंगे, 17 × 5 = 85 और 17 × 8 = 136, 5 20, 20 × 8 = 160। 160 का मतलब 100 से जितना ज्यादा आ गया, 100 से जितना ज्यादा आ गया वही उतना ज्यादा रखना पड़ेगा। तो आपका उत्तर आ गया 60% अधिक रखना होगा, 60% अधिक रखना होगा। बहुत आसान है, अगर ये तरीका आपने सीख लिया। 85 कहां से आया, 15% डिस्काउंट दिया। 36%, 136 कहां से आया, 36% लाभ है। अगर 85 की वैल्यू 136 है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी, 160। 160 का मतलब उसे 60% ज्यादा रखना होगा। दूसरे तरीके से भी हम इसको देख लें, दूसरे तरीके से हम देख लें तो ध्यान दीजिएगा, अभी जो मैं आपको रूल ऑफ फ्रैक्शन बताया हूं, रूल ऑफ फ्रैक्शन बताया हूं, इसका मतलब है कि ये कास्ट प्राइस है, एमआरपी को कितना ज्यादा रखिए, आप एमआरपी को ज्यादा रखना पड़ेगा। हम मान ले रहे हैं कि क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए है, क्रय मूल्य हमारा क्या है, 100 रुपए है। ये 15% डिस्काउंट देने के बाद भी 36% का लाभ हो, इतना हम अंकित करे, ज्यादा क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे, एमआरपी को ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा के लिए आप क्या करोगे, उसके उल्टे से कम से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। वैल्यू कहां से मिलेगी, वैल्यू यहां से मिलेगी, 15% छूट 36% का लाभ, तो एक वैल्यू बनेगी 85 और एक वैल्यू बनेगी 136।
36। तो यहां से आप रखोगे 100 गुणे, ध्यान दीजिए ज्यादा के लिए कम से भाग, कम कौन वैल्यू दिख रही 85, तो 136 बटा 85। तो 17 8 136, 17 5 5 20, 20 में 8 का गुणा 160, 160 का मतलब 100 से ज्यादा जितना है 60 ज्यादा है, तो आपका उत्तर होगा 60% अधिक अंकित करना पड़ेगा। तो आपको जो समझ में आया, मैंने दोनों तरीका बता दिया है, दोनों में से आप चाहे जो फॉलो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में करें कि दुकानदार ने अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर एक दुकानदार अपने वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देकर 880 रुपए में बेचता है, तो 32% का लाभ होता है। यदि वह छूट न दे तो उसे कितना परसेंट का लाभ हो। एकदम यूनिक तरीका जो आपको बताया गया है वही आप यूज करिए। अगर आप 880 रख के कास्ट प्राइस निकाल के रखेंगे, बहुत बड़ा सवाल बनेगा। आप एकदम यूनिक तरीका देखिए। यहां पे प्रश्न में कह रहा है 20% बट्टा देने पर भी, देखिए 880 में बेचे चाहे 8 लाख में बेचे, उससे मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि हमसे लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है, हमसे क्रय और विक्रय की बात नहीं कर रहा है। कब समझेंगे कब इसको लेना है कब नहीं लेना है, ये सब समझना होगा। 20% बट्टा देने के बावजूद चाहे जितने में बेचे, ये क्लियर है कि 32% लाभ हो रहा है। 20% बट्टा देने पर 32% लाभ हो रहा है, तो सीधा सीधा हम कहेंगे 80 बराबर 132। 80 बराबर 132। कहां से 80 आया? आप सीधा सीधा कहोगे सर हमने एमआरपी को भी 100 मान लिया और सीपी को भी हमने 100 मान लिया, यही तरीका हमने सीख लिया। 20% बट्टा देने के बावजूद भी अगर 32% लाभ होता है, यदि वह छूट न दे, छूट न देने का मतलब 100 का 100 में बेचने लगे, तो 100 की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा सीधा 132 बटा 80 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करिए। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। यहां 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12 33, 33 में 5 का गुणा करिए, 5 तिहाई 15 5, 5 तिहाई 15 1 16। अब यहां से ध्यान दीजिए 165 आया। 165 आने का मतलब 100 से जितना ज्यादा आया है वही आपका उत्तर होगा, 65% का। अब कुछ लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे क्यों दिया गया है प्रश्न में तब 880? तो आप 880 रख के लगाओ ना, 20 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करोगे। जो आपको तरीका, जब आपको लाभ परसेंटेज या हानि परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये जो 880 दिया, इससे पहले मैंने कई क्वेश्चन कराया है जिसमें डिजिट दिया है, डिजिट को हम छोड़ दिए। 80 बराबर 132, तो 100 बराबर क्या होगा? 132 बटा 80 गुणे 100। 20 चौक 80, 20 पंजे 100। 4 से काटा गया, 4 तिहाई 12 1, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 5, 5 तिहाई 15 116। 165 का मतलब 100 से जितना ज्यादा आया यही उत्तर है, 65% का लाभ। ये सब सीखिए तरीका, आपका उत्तर तुरंत आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन 2 बार टाइप हो गया। एक दुकानदार अपनी वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% बट्टा देकर 12% बट्टा देकर 880 रुपए में बेचता है, तो 32% लाभ होता है। देखिए डिजिट बदला है, यहां 12% बट्टा है, तो सीधा सीधा आप कहोगे 12% बट्टा का मतलब 88 बराबर 132। ध्यान दीजिए, आप क्या कहोगे? आप कहोगे 88 बराबर 132। 880 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमसे लाभ परसेंटेज की बात कर रहा है, हमसे रुपए की बात नहीं कर रहा है। अगर 88 बराबर 132, 88 आया कहां से? 12% बट्टा। इसका मतलब अगर हम एमआरपी को 100 माने थे, अगर 12% बट्टा दिए तो 88। 32% लाभ, इसका मतलब हम सीपी को भी 100 माने थे, अगर 32% लाभ हुआ तो 188 की वैल्यू 132 है, तो 100 इज इक्वल टू क्या होगा? 132। क्यों 100? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि अगर छूट न दे, छूट न देने का मतलब जो मार्केट प्राइस है,
जो 100 है 100 का 100 में बेचिए तो 132/88 गुणे 100। इसको कैलकुलेट करिए, 11 अट्ठे 88, 11 के 11, 2 22, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 50, 50 तिहाई 150। 150 का मतलब 100 से जितना ज्यादा आया, आपका उत्तर होगा 50% का लाभ। आपका उत्तर होगा 50% का लाभ। ये उत्तर है। ये सब बहुत, ये जो तरीका आपने सीख लिया, समझ लीजिए आप कितना भी बड़ा प्रश्न बनाएगा 3 से 4 सेकंड 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। इसको बेसिक से भी आप लगा सकते हो, बेसिक से भी मैं बता दे रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में जो तरीका मैं बता रहा हूं सिर्फ इसी तरीके को आपको फॉलो करना। देखिए आप बेसिक भी जान जाइए, आप कहेंगे कि बेसिक सर नहीं, बेसिक भी आप समझ लीजिए इसका, लेकिन लगाना आपको एग्जाम में इसी तरीके से। चलिए देख लेते हैं इसका बेसिक भी। केवल आप देख लीजिए, इसको नोट मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, केवल आपको समझने के लिए बताया जा रहा है। बाकी जो तरीका दूसरा वाला बताया गया वही आपको फॉलो करना है। 12% बट्टा देकर 880 रुपए में बेचता है, 12% बट्टा देता है। बट्टा किस पे दिया जाता है? मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। 880 रुपए में बेचा जाता है, इसका मतलब है 88% बराबर अगर 880 है तो 100% बराबर क्या होगा? 880 बटा 88 और गुणे 100, 88 10, 14 में 1000। इसका मतलब उसका मार्केट प्राइस कितना था? 1000। उसका मार्केट प्राइस कितना था? 1000, जो 880 रुपए में बेची गई 12% बट्टे पर। 12% बट्टा का मतलब 88% अगर 880 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा? 1000। प्रश्न में कह रहा है कि 880 रुपए में बेच रहा था, उस कंडीशन में वो क्या कर रहा था? लॉस नहीं हो रहा था, उसे कितना? 32% लाभ ही हो रहा था। 32% लाभ हो रहा था, तो आप सीधा सीधा कहोगे कि अगर 132% बराबर है 880, क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि 880 में बेच रहा था 32% लाभ पे, तो अगर 132% 880 के बराबर होगा तो 100%, ये सीपी है, 100% कितने के बराबर होगा? आप कहोगे 880 बटा 132 गुणे 100। अब देखिए कितना बड़ा हो रहा है। आपने इतने बार में कब उस तरीके से 5 से 6 बार लगा लेते अब तक। अब इसको कैलकुलेट करिए, 4 तिहाई 12, 1 33, 4 22 भाई, 4 तिहाई 12, 1 4 तिहाई 12, तो यहां पे आपका बनेगा 220, 2 जीरो बढ़ा दीजिए बटा 33। ये इसका कास्ट प्राइस होगी। देखिए कितना लांग जा रहा है, कितना लांग जा रहा है। अब यहां पे एक चीज और ध्यान दीजिए, ये इसका कास्ट प्राइस है, ये इसका कास्ट प्राइस है। प्रश्न में कह रहा है 32% लाभ होता है, प्रश्न में कह रहा है छूट न दे। छूट न देने का मतलब है एमआरपी पे बेचना है, एमआरपी उसका क्या बनेगा? सीपी। तो आप कहोगे कि कास्ट प्राइस, ध्यान दीजिए, कास्ट प्राइस कितना है? 22 1 2 3 1 2 3 बटा 33, और उसका एसपी क्या बनेगा? उसका एसपी ही एमआरपी बनेगा। इसका मतलब उसका एसपी ही एमआरपी बनेगा। क्यों? क्योंकि छूट न देने की बात कर रहा है, तो ये बनेगा 1000। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम लेंगे 33, ये हो जाएगा 22,000 और ये हो जाएगा 33,000। ये बटे से कोई मतलब नहीं, 33,000 बटा 22,000। अब इसको देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब 33,000 में से 22,000 घटा दीजिए तो प्रतिशत लाभ बराबर परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 33,000 में से 22,000 घटाइए 11,000 गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 22,000।
1 2 3 1 2 3 11 दूनी 22, 100 में 2 का भाग दिए 50%। अगर इस तरीके से आप लगाओगे तो आप आधे घंटे सिर्फ एक सवाल लगाइएगा। कुछ लोग हैं जिनको नहीं आता, वो बताएंगे कि 880 रखा क्यों गया, क्यों 880 रखा गया। 880 आप रख के लगाओगे तो इतना बड़ा प्रश्न बनेगा। और इसी प्रश्न को मैंने 5 से 6 सेकंड में आपको, जो मेरा तरीका है, आप एमआरपी और सीपी को सीधा सीधा 100 मान के डायरेक्ट आप उत्तर निकालो। इतने बड़े क्वेश्चन का आपने देखिए, तो आप इसका सोल्यूशन कैसे किए, इसको देखिए मिटा रहे हैं। आपने क्या किया, आपने बहुत आसान किया, फिर समझिए इसको। 12% बट्टा देकर कितने में बेच रहा है, 880 में बेचे चाहे 88 लाख रुपए में बेचे, कोई मतलब नहीं। 12% बट्टा दे रहा है तो सीधा सीधा 88 बराबर 32%, 132। छूट न दे तो 100 बराबर, छूट 10% दे 90 बराबर, छूट 20% दे तो 80 बराबर, छूट नहीं दे रहा है इसका मतलब 100 बराबर। कोई आपसे पूछे कहां से आपने सब पाया, आप कहोगे कि हम एमआरपी को भी 100 मान के चल रहे हैं और हम सीपी को भी 100 मान के चल रहे हैं। तो 132 बटा 88 और गुणे 100, इसको कैलकुलेट किए 150 आया। 150 का मतलब आपका उत्तर होगा 50%, ये उत्तर आया। आपने देखा उसमें कितना लॉन्ग प्रोसेस था बेसिक से, लेकिन ये तरीका आपका सबसे बेस्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी 4500 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पुराना स्कूटर खरीदता है, इस पर 20% का एक बट्टा प्राप्त करता है, वह इसकी मरम्मत पर 500 रुपए व्यय करता है, वह स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या। ध्यान दीजिए, एक व्यापारी 4500 रुपए अंकित मूल्य वाला एक पुराना स्कूटर खरीदता है, इस पर 20% का एक बट्टा प्राप्त करता है, वह इसकी मरम्मत पर 500 व्यय करता है, यदि यह स्कूटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां पे थोड़ा सा क्वेश्चन अधूरा है, आप इसको लिख लीजिए कि एक व्यापारी 4500 रुपए अंकित मूल्य है। पहले इसको एक एक क्वेश्चन लगाया जाए ध्यान से। यहां से 4500 वाला एमआरपी वाला स्कूटर है, यहां पे जो उसका एमआरपी था 4500, स्कूटर का था, पुराना था। एमआरपी कितना था, 4500। प्रश्न में कह रहा है कि उसको 20% बट्टा प्राप्त करता है, उसपे बट्टा भी लिया 80 बटा 100, इसको कैलकुलेट किया गया तो ये आपका आ गया 8 45 3600। देखिए यही 3600 क्या होगा, जो बेचने वाला है उसके लिए विक्रय मूल्य और जो खरीदने वाला है उसके लिए क्रय मूल्य। 20% बट्टा प्राप्त करता है, इसका मतलब अगर 4500 का स्कूटर है तो 3600 में उसने क्या किया, एक खरीदा। इसके लिए व्यापारी के लिए विक्रय मूल्य है, लेकिन जो खरीद रहा है खरीदार, उसके लिए 3600 क्या है, क्रय मूल्य। प्रश्न में करा इसकी मरम्मत पर भी 500 रुपए खर्च किया, इसका मतलब उसका जो लागत, देखिए लागत मूल्य और क्रय मूल्य यही अंतर है। अब ये नहीं कि अगर इसको कहा जाए कि 20% लाभ पर बेचा जाए तो आप 3600 के 20% लाभ पर बेच देंगे। प्रश्न में कराए 500 रुपए उस पर क्या किया है, उसकी मरम्मत पर खर्च किया है, तो 500 रुपए इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा तो 36 और 5 4100 रुपए होगा। इसका मतलब अगर इसको लाभ पर या हानि पर बेचना हो तो हमेशा 4100 पे करेंगे, 3600 पे नहीं। ये नहीं कि अगर हम आपसे कहें कि 20% लाभ पर बेचा गया तो बताइए तो 3600 का 20% लाभ ले लिए, ऐसा नहीं। उस पे कितना खर्च हुआ स्कूटर पे, 3600 ये प्लस उसकी मरम्मत पे जो खर्च हुआ है तो 4100। अब प्रश्न में थोड़ा सा टाइपिंग में गलती हुई है। प्रश्न में कह रहा है कि वह स्कूटर को कितने में बेचे। अब बेचे तो 4100 में तो खरीद ही रहा है, इसको बढ़ा लीजिए आप, 500 व्यय करता है। यदि वह स्कूटर को 20% लाभ पर बेचे, 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां आपको ऐड करना है, स्कूटर को 20% लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या होगा। यहां थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक है। इसका मतलब अगर 4100 रुपए में खरीदे हैं, अगर हम 20% लाभ लेना चाहते हैं तो 4100 गुणे 120 बटा 100, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा 4920।
12 के 12, 12 चौक 48 से 49। इसका मतलब उसे 4920 रुपए में बेचना। देखिए गलती ये ना करिएगा, देखिए क्रय मूल्य लागत मूल्य में अंतर यही है, क्रय 3600 है लेकिन लागत कितना है 4100। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 कह रहा है कि दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक अंकित करे कि उससे वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने पर भी 26% लाभ हो। सीधा सीधा जो मैंने आपको तरीका बताया है सीधा आप करेंगे। आप एमआरपी को भी 100 मानेंगे और सीपी को भी। आप सीधा कहोगे कि 10% बट्टा देने पर 26% लाभ हो रहा है, इसका मतलब 90 बराबर 126, 90 बराबर 126। तो 100 बराबर क्या होगा, कितना ज्यादा रखना पड़ेगा। यहां पे ध्यान दीजिए एमआरपी को भी हमने 100 मान लिया है और यहाँ पे हमने सीपी को, ये सब रखने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए करना है। 100 की वैल्यू क्या होगी, आप सीधा कहोगे 126 बटा 90 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 1 के 9, 3 14, 14 में 10 का गुणा करिए 140, 140 का मतलब 40%। प्रश्न में क्या करा, कितना % अधिक अंकित करे, तो आपका उत्तर होगा कि 40% अधिक अंकित करे। या तो रूल ऑफ फ्रैक्शन यूज कर दीजिए, सीधा सीधा आप इसको रख दीजिए 100 और 2 आप फिगर रखिए 10% बट्टा 26% लाभ, तो एक फिगर बनेगा आपका 90 और एक फिगर बनेगा 126। कितना ज्यादा रखे, कितना ज्यादा रखे, मैंने आपको बताया है जो कहे ज्यादा रखने की बात कर रहा है, कितना ज्यादा रखे, कितना ज्यादा रखे। ज्यादा निकालना है तो आप उसके उल्टे से कम से भाग दे दीजिए, ये आप रूल ऑफ फ्रैक्शन है। ज्यादा अगर आप को निकालना है तो आप उस कम से भाग दे दीजिए, कम से क्या कर दीजिए भाग। और कम वैल्यू कौन दिख रही है, ध्यान दीजिए कम वैल्यू कौन दिख रही है, कम वैल्यू दोनों में 90 और 126 में कौन दिख रही है 90, तो आप 126 और बटा, वैसे भी यहां भी करेंगे 9 के 9, 3 36, 9 चौक 36, 14 दहम 140। 140 का मतलब उसे 40% अधिक, तो चाहे आप ऐसे लगा लीजिए चाहे आप ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में करा कि दुकानदार अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देकर उसे 266 रुपए में बेचता है, वह छूट न देता तो उसे 12% लाभ होता, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। उस वस्तु का आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न में करा है दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है, इसका मतलब 95% बराबर, और 266 में बेचता है 266, तो 100% बराबर, ये उसका मार्केट प्राइस बनेगा, क्योंकि डिस्काउंट किस पे देता है एमआरपी पे, तो 266 बटा 95 और गुणे 100, 19 पचे 95, 19 इक्के 19, 7 19 चौक 76, 5 20, 14 दूनी 28, ये 280 आ गया। 280 उसका क्या है मार्केट प्राइस है, 280 क्या है उसका मार्केट प्राइस है, इसका मतलब उसका अंकित मूल्य 280 था। प्रश्न में करा यदि छूट न देता तो उसे 12% लाभ होता। ध्यान दीजिएगा, छूट न देने का मतलब सीधा सीधा मार्केट प्राइस पे बेचना, याद रखिएगा इस चीज। अगर व्यापारी आपको छूट न दे रहा है, छूट न देना मतलब है कि एमआरपी पर बेचना। छूट न देने का मतलब क्या है कि वो एमआरपी पर बेचेगा, और एमआरपी है कितना 280, तो 12% लाभ हो रहा है, तो 112% बराबर 280। आपसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है, आपसे कास्ट प्राइस पूछ रहा है, तो 100% बराबर क्या होगा, तो 280 और बटा 112 और गुणे 100। इसको कैलकुलेट करिए, 4 दूनी 8, 3 28, 4 25, 28 10 और 25 दह में 250। इसका मतलब उसका क्रय मूल्य कितना है 250, उसका क्रय मूल्य कितना है 250 रुपए, यही आपका उत्तर।
अब देखिए 112%, 100%, अगर थोड़ा सा यहां से कैलकुलेशन हम कम कर सकते हैं। ध्यान दीजिए 112% बराबर 280, तो 100% बराबर, या यहां से हम कैलकुलेशन थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। देखा जाए 12% लाभ का मतलब 112/100। 12% लाभ का मतलब 112/100। 4 से काट दीजिए, 4 28/25। अगर 28 की वैल्यू 280 है तो 25 की वैल्यू क्या होगी? 28 का 10 गुना 280, 25 का 10 गुना 250। यही होगा सीपी। ये सब थोड़ा सा आप कैलकुलेशन कम करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में करा किसी वस्तु पर 60 रुपए अंकित है, 10% कमीशन। 10 मैंने आपको क्या बताया था? कमीशन, छूट, कटौती, बट्टा, सारी बातें एक ही है। अगर पुस्तक 60 रुपए मूल्य अंकित करता है, 10% कमीशन देने के बावजूद भी उसको विक्रेता को 20% लाभ होता है, तो उसका कास्ट प्राइस क्या है? इसका मतलब उसने कास्ट प्राइस ज्यादा रखा था। तो यहां से देखा जाए, देखिए दो तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम बेसिक से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। किसी पुस्तक पर 60 रुपए अंकित था, 60 रुपए मार्केट प्राइस उसका अंकित था। एमआरपी कितना अंकित था? 60। इसको पहले समझिए। 10% छूट दिया जा रहा था। 10% छूट देने का मतलब सीधा सीधा है 90/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, 9 छक 54। इसका मतलब 54 रुपए में वो बेचा जा रहा था। फिर भी क्या कर रहा है? उसको 20% लाभ। ऐसा नहीं है कि 54 में बेचकर वो घाटा सह रहा है। 54 में बेचकर भी वो प्रॉफिट कमा रहा है। कितना परसेंट? 20%। तो इसका मतलब है कि अगर 120% 54 के बराबर है, इसको भी आप 60 कर सकते हो, 120/100 कर सकते हो। ध्यान दीजिए, यहां से यही सब कैलकुलेशन समझना है। 20% लाभ का मतलब, 20% लाभ का मतलब सीधा सीधा है 120/100। तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। तो यहाँ 6 9 6 9 54 है, तो सीपी हो जाएगी 5 9 45। ये हो जाएगी 45। और जो नहीं समझ पा रहे हैं इसको ऐसे समझ लेंगे ध्यान से। ये सब देखिए कैलकुलेशन है कि अगर 120% मतलब 6/5, 6 9 54। ये 6 क्या है? विक्रय मूल्य। 5 क्या है? क्रय मूल्य। 6 9 54, तो 5 9 45। नहीं तो आप ऐसे कर दोगे सीधा सीधा। अगर 120% 54 के बराबर है, 120% 54 के बराबर है, तो 100% बराबर क्या होगा? 54/120 और गुणे 100। इसको भी कैलकुलेट करने पे वही आएगा 45। लेकिन आप कहेंगे कि इतना हमें नहीं करना है। नहीं करना है तो सीधा सीधा आप करिए। सीधा सीधा मैंने आपको जो रूल ऑफ फ्रैक्शन बताया वैसे करिए। देख लीजिए, प्रश्न में यही ध्यान देना है कि 60 रुपए जो दिया गया है वो क्या है? मार्केट प्राइस है कि कास्ट प्राइस है? तो आप कहोगे कि 60 रुपए मार्केट प्राइस है। 60 रुपए क्या है? मार्केट प्राइस है। और हमको निकालना क्या है? कास्ट प्राइस। हमेशा याद रखना कि कास्ट प्राइस मार्केट प्राइस से हमेशा कम होगा। कास्ट प्राइस हमेशा मार्केट से प्राइस से कम होगा। और कम के लिए किसका भाग होगा? उससे उल्टा। ज्यादा से क्या करोगे आप? भाग दे दोगे। कम वैल्यू निकालना है। देखिए ये सब ब्रह्मास्त्र है। कम के लिए ज्यादा से भाग। अब ज्यादा और कम वैल्यू पाओगे कहां से? 10% कमीशन का मतलब ये वैल्यू बनेगा 90, और 20% लाभ का मतलब एक वैल्यू बनेगी। दो वैल्यू आपके पास है। ज्यादा वैल्यू से भाग देना है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ज्यादा वैल्यू से भाग देना है, इसका मतलब 90 ज्यादा वैल्यू कौन दिख रही है? 100। तो 60 दूनी 120, 90 में 2 का भाग दीजिए 45। डायरेक्ट उत्तर आ गया 45। तो चाहे आप वैसे लगाइए, चाहे आप इसको सीख लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर समझ सकते हैं। दो फिगर रख दीजिए, 10% कमीशन 90, 20% लाभ 120। यही देखना है, कास्ट प्राइस निकालना। कास्ट प्राइस हमेशा एमआरपी से कम होगा, और कम निकालने के लिए उससे उल्टा जो ज्यादा से भाग दे दो। ज्यादा कौन दिख रहा है? 120। 120 से भाग दोगे, उत्तर आ जाएगा 45। चलिए, एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपए है। दुकानदार 10% का एक बट्टा देता है तथा 8% लाभ प्राप्त करना है। यदि कोई बट्टा नहीं देते उसका परसेंटेज बताइए।
प्रश्न सीधा सीधा कह रहा है कि 4800 रुपए दुकानदार 10% बट्टा देता है, 8% लाभ कमाता है। 10% बट्टा देने के बाद भी वो क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है। सीधा सीधा अपने तरीके से आ जाइए, 10% बट्टा देता है, 8% लाभ, आप कहोगे 90 बराबर 108। अब आपका 4800 दिया है, 48 लाख दिया है, 52,000 दिया है, उससे मतलब नहीं है, हमका लाभ परसेंटेज पूछ रहा है। आप यहां से एमआरपी को भी 100 रखोगे और सीपी को भी 100 रखोगे। ध्यान दीजिए, एमआरपी को भी 100 और सीपी को भी 100। अगर 90 बराबर 108 है, प्रश्न में क्या कह रहा है, कोई बट्टा ना दे। कोई बट्टा ना देने का मतलब 100, एमआरपी कितना माने हो 100, तो 100 की वैल्यू क्या बनेगी, तो 108 बटा 90 गुणे 100। ये सब तरीका सीखिए। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, 9 12 12 दहम 120। आपका सीधा सीधा उत्तर आ गया 20% का लाभ। अब अगर इसको हम 4800 रख के लगाएंगे तो बड़ा लंबा क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैंने अभी बेसिक एक क्वेश्चन आपके सामने पेश किया। लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बता दिया है। 10% बट्टा देने पर 8% लाभ हो रहा है, तो 90 बराबर 108। अगर यही कहता 20% बट्टा दे रहा है तो 80 बराबर, 30% बट्टा दे रहा है 70 बराबर। प्रश्न में कह रहा है कोई बट्टा नहीं दे रहा है, इसका मतलब 100 बराबर क्या आ गया, जितना 100 से ज्यादा आएगा उतने परसेंट का क्या होगा, लाभ। अगला प्रश्न, प्रश्न में कह रहा है कोई दुकानदार 400 क्रय वाली वस्तु का कितना मूल्य अंकित कर दे, 25% बट्टा देने के उपरांत भी उसका 35% का लाभ हो। अपने आप रूल ऑफ फ्रैक्शन से आ जाइए। ध्यान दीजिएगा, 400 क्रय मूल्य है, कास्ट प्राइस कितना है 400। प्रश्न में कह रहा है कितना ज्यादा अंकित करें, मार्केट प्राइस पूछा है आपसे, मार्केट प्राइस पूछ रहा है। हमेशा जान लीजिए कि क्रय मूल्य से मार्केट प्राइस हमेशा ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। और ज्यादा वैल्यू के लिए उसके उल्टे से कम से क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। कम और ज्यादा वैल्यू कहां से मिलेगी, यहां से। 25% बट्टा 35% लाभ, इसका मतलब 75, और 35% लाभ का मतलब 135। अब यही उठाइए, 400 और किससे भाग, कम से भाग। कम कौन दिख रहा है 75, तो 135 बटा 75। यहां 15 नौया 135, 15 पचे 75, 5 8 8 9 72, 720 आ गया। कितना आ गया, 700। आप कह रहे हो कि यही ये भी नहीं समझ में आ रहा है, कम बात ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है। देखिए दूसरा तरीका देखिए, और आसान। 35% लाभ मतलब 135 और 25% बट्टा मतलब 75। अब देखिए उससे भी आसान तरीका, अगर कह रहे हैं कि कम ज्यादा नहीं समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा तरीका आप देखिए। अब हमेशा ध्यान दीजिए, जो बड़ी वैल्यू होगी हमेशा उससे तुलना किससे करेंगे, अंकित मूल्य से, और जो छोटी वैल्यू होगी उससे तुलना करेंगे क्रय मूल्य से। प्रश्न में दिया क्या है, 400 क्रय वाला, क्रय हमेशा एमआरपी से कम होगा, तो इसकी तुलना किससे करेंगे, जो कम होगा हमेशा याद रखिएगा वो होगा क्रय, और जो अधिक होगा वो होगा अंकित। नोट करके लिख सकते हैं, जो अधिक होगा वो क्या होगा, अंकित। आप कह रहे हैं कि हमको कम ज्यादा ना समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे तरीके से आप समझ लो। इतना जानते रहो कि क्रय कम और अंकित अधिक। अब 400 क्रय है तो कम से तुलना करेंगे कि अगर 75 बराबर 400 है, 75 बराबर कितना है 400, तो 35% 135 बराबर क्या होगा, तो 135 बराबर वही 400 बटा 75 और गुणे 135। वही फिगर बना, देखो वही आया है। इसको भी कैलकुलेट करोगे तो आपका उत्तर बन गया 720। आप कहोगे ये तो समझ में आ गया। अगर आपको रूल ऑफ फ्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, आप इस तरीके से कर लो। कम वैल्यू जो होगी हमेशा कास्ट प्राइस की, अधिक वैल्यू जो होगी उसकी किसकी होगी, तुलना कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। मैंने आपको बताया था बेसिक पढ़ाते समय कि समतुल्य बट्टा, एकल बट्टा, ये सब समतुल्य बट्टा का मतलब हुआ कि जितने बट्टे दिए गए हैं सबका मिलाकर एक बट्टा क्या है। जैसे आप गए हो, आपके सामने
दुकानदार ने रख दिया कि देखिए हमारे सामने ये कंडीशन है, तो आप उसको निकाल सकते हो कि सबका बट्टा एकल बट्टा क्या है। जैसे 10% और 20%, ध्यान दीजिए 10% और 20%, 10% और 20% का बट्टा है, इसके स्थान पर एक बट्टा क्या होगा। तो बहुत आसान तरीका है, सीधा सीधा 10% और 20% का बट्टा निकालना है। आप 100 रख दीजिए, गुड़े 10% है तो 90/100, 20% है 80/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 100 से 100 काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दी, 9×8=72। इसका मतलब 100 की वैल्यू 72 आ गई। 100 की वैल्यू अगर 72 आ गई तो कितना कम है, तो 100 - 72 = 28। 28। तो कहने का मतलब आपको दिखने में तो लग रहा था कि 20 और 10 जोड़ने पर 30% बट्टा है, लेकिन वास्तव में 30% बट्टा नहीं है, ये 28%। कहने का मतलब चाहे हम 10% और 20% का अलग अलग बट्टा लें, और चाहे तो उसी के स्थान पर हम 28% का एक बट्टा ले लें, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। चलिए इसे हम बी वाला देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि 10%, 20%, 40%, 50%, चार दिया है, चारों का मिलाकर एक बट्टा क्या होगा। आप देख रहे होगे 50, 40, 90, 9 2 11 12, 120% हो जा रहा है। तो कोई ऐसा थोड़ी ना है कि 100 रुपए में 120% आपको बट्टा देने लगेगा। ध्यान दीजिए, इनका समतुल्य बट्टा क्या हो जाएगा, ये देखा जाए। चलिए 10% आप 100 रख दीजिए। बी वाला हम हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बी वाला 10% बट्टा का मतलब 90/100, 20% बट्टे का मतलब 80/100, 40% बट्टे का मतलब 60/100, 50% बट्टे का मतलब, बट्टा मतलब उतना माइनस करते चलिए 100 में से, 50/100। ध्यान दीजिए, ये चार प्रकार, चारों को मिलाकर एक बट्टा, चारों के बराबर समतुल्य, चारों के समान एक बट्टा क्या होगा, वही निकालना। देखिए 100 से 100 काट दीजिए, 1 0 2 3 4, अब यहां से 1 2 3 4, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 9×8=72 और 6×5=30। अब 100 है यहाँ, 1 0 1 से 1 0 काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, एक अंक पर दशमलव, 21.6। 100 की वैल्यू कितनी आ गई, 21.6। 21.6% बट्टा नहीं है, इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 100 में से 21.6 घटाना पड़ेगा, 100 - 21.6, तो 78.4। यही आपका उत्तर। प्रश्न फिर से समझिए, 10%, 20%, 40%, 50% का जो बट्टा है उसके स्थान पर एक बट्टा क्या होगा, 100 × 90/100, 80/100, 60/100, 50/100। कैलकुलेट करने पर आया 21.6। 21.6 आने का मतलब 100 की वैल्यू अगर 21.6 आ गई है तो 100 में से 21.6 घटा देंगे। जैसे वहां कितना आया था, 72, तो 100 में से 72 घटाए थे तब आया था क्या, 28। वैसे यहां 100 में से 21.6 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 78.4। इसका मतलब 10%, 20%, 40%, 50% जो बट्टा है इन चारों का बराबर 78.4 होगा। इसी तरीके से आप सी वाला, डी वाला आप निकाल लें, क्योंकि मैंने 4 का निकाल दिया, आगे तो 3 ही 3 का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा, कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा। मैंने आपको बेसिक पढ़ाते समय बताया था कि गुणन कर लीजिए, जिसका गुणनफल कम होगा, लेकिन इसमें गुणा करना भी बड़ा कठिन है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, आपको गुणा भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, दिए गए बट्टों को आप अवरोही क्रम में लिख दीजिए। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटते क्रम। जो चारों बट्टे दिए गए, देखिए इसको अगर वैसे निकाला जाए तो बड़ा
लेंदी बनेगा, क्योंकि 40 का, 10 का, 30 का पहले निकालिए समतुल्य, फिर 35 45, फिर 5 20 45, फिर 30 30 10, तो कम से कम 20 मिनट खाली हम बट्टा ही निकालें, तब जाके हम इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। इससे आसान तरीका है कि हम देखते ही उत्तर कर देंगे। ठीक है, हम ऑप्शन देखे, चेक किए, तुरंत हम टिक कर दिए। तो दिए गए बट्टों को अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम। ध्यान दीजिए, इसको घटते क्रम में करिएगा, तो घटते क्रम में लिखने का मतलब पहला ऑप्शन आप अपने से बनाइए, 40 और 30 और 10। बहुत आसानी, बहुत आराम से समझिए, कभी जीवन में आपका गलत नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करिए, बी को अवरोही क्रम, ध्यान दीजिए घटते क्रम, दिए गए बट्टों को आप घटते क्रम में पहले रख दीजिए, 45 और 35। और जो सी ऑप्शन है, ध्यान दीजिए 45 20 5, 45 और 20 और 5। और डी ऑप्शन 30 30 10, 10 तो ऑलरेडी घटते क्रम में है ही, 30 30 और 10। बहुत देखिए, एकदम आराम से समझिए। प्रश्न कह रहा है सीधा सीधा, कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा? अगर दुकानदार चारों में से कौन सा लेना चाहेगा? अगर प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे, अगर दुकानदार का पूछे, तो आप तुरंत अपने आप को दुकानदार बना लीजिए। अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं क्या चाहूंगा? अगर मैं दुकानदार हूं तो मैं चाहूंगा कि मैं कम से कम बट्टा दूं, और अगर हम कम से कम बट्टा देंगे तभी हमें क्या होगा? लाभ। तो हम दिए गए ऑप्शन में हम कम वैल्यू चेक करेंगे, दिए गए ऑप्शन में हम कम वैल्यू चेक करेंगे, जिसमें कम वैल्यू होगा वही हमारे लिए लाभदायक होगा। हमारे लिए का मतलब दुकानदार के लिए। अब यहां से देखते हैं, तो 40 45 45 30, देखिए चारों ऑप्शन में अगर मान लीजिए ए बराबर मिल जाएगा तो अगला चेक करेंगे। इन चारों में देखिए सबसे कम, देखिए दुकानदार क्या चाहता है? दुकानदार चाहता है कि हम कम से कम बट्टा दें, तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो इन चारों में से सबसे कम वैल्यू चेक करेंगे, तो सबसे कम वैल्यू ध्यान दीजिए डी ऑप्शन में है, डी को टिक कर दीजिए। फिर से समझिए, दिए गए बट्टों को अवरोही क्रम में रखिए, अवरोही क्रम में रखने के बाद कम वैल्यू, कम वैल्यू कैसे पता चलेगा? एग्जाम में आप भूलो तो तुरंत अपने आप को दुकानदार मान लो। और दुकानदार क्या चाहता है? दुकानदार चाहता है कि हम कम बट्टा दें, अगर हम कम बट्टा दें तभी हमें प्रॉफिट होगा। तो चारों में से कम वैल्यू चेक करिए, तो चारों में से कम वैल्यू कौन सा है? 30। तो आप सीधा सीधा कहोगे डी ऑप्शन ले लीजिए, यही जो है दुकानदार के लिए लाभदायक। अगर यही से प्रश्न हम कहें कि ग्राहक के लिए कौन सा लाभदायक होगा, तो ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक चाहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा बट्टा लें, तब हमको फायदा होगा। तो ज्यादा वैल्यू चेक करिए, यहां देखिए दोनों 45 45 मिल गया, तो हम अगला चेक करते, अगला चेक करेंगे तो 35, इसका मतलब बी। बी क्या होगा? ग्राहक के लिए अधिक लाभदायक होगा, लेकिन डी किसके लिए होगा? दुकानदार के लिए। चलिए अगला चेक करते हैं। प्रश्न में करें निम्न में कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए अधिक लाभदायक होगा? कौन सा बट्टा दुकानदार के लिए लाभदायक होगा? तो आपको ध्यान देना है, यहां दुकानदार क्या चाहता है। देखिए दोनों क्वेश्चन दुकानदार पे ही बन गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यहां से आप ग्राहक बना लीजिए, यहां पे आप क्या बना लीजिए? ग्राहक। यहां पे आप बना लीजिए ग्राहक, क्योंकि दोनों क्वेश्चन दुकानदार पे ही बन गया है, टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको आप ग्राहक बना लीजिए। तो ग्राहक कौन सा बट्टा, आप क्या करोगे? इसमें भी अवरोही क्रम में लिखिए, कुछ हम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आप इसको क्या करोगे? अवरोही क्रम में लिखोगे। अवरोही क्रम में लिखने का मतलब वही, आप सीधा सीधा कहोगे 40 30 और 10। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। अवरोही का मतलब घटता क्रम। बी ऑप्शन चेक करेंगे 45 और इसको करेंगे 35। सी ऑप्शन 45 20 और 5। डी ऑप्शन 30 30 10। हमेशा जान लीजिए जो एग्जाम में आज तक पूछा गया है वो ऐसे ही देता है कि लगभग सबका योग लगभग बराबर ही रहेगा,
लगभग बराबर रहेगा और उससे पूछा जाएगा कौन सा बट्टा ग्राहक के लिए, कौन सा दुकान। आप सीधा सीधा ग्राहक की बात, यहां दुकानदार काट के ग्राहक बना लीजिएगा। ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक चाहता है कि हमें ज्यादा बट्टा मिले, तभी तो हम लाभ। अगर कहीं गए हैं आप कोई सामान खरीदने, अगर कोई 60% बट्टा दे रहा है, अगर कोई 80% बट्टा दे रहा है, तो आप कहां जाओगे? जहां आपको 80% बट्टा मिल रहा है। तो सीधा सीधा आप क्या करोगे? ग्राहक के लिए, ग्राहक के लिए मतलब ग्राहक क्या चाहता है? ग्राहक चाहता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बट्टा मिले, तो हम वैल्यू ज्यादा चेक करेंगे, ज्यादा चेक करेंगे। तो यहां से देख लो, यहां दोनों में 45-45 मिल गया, दोनों 45-45 मिल गया। तो ध्यान देना है, अब अगला चेक करेंगे, अगले में 35 और अगले में 20, तो आप टिक करोगे। अगर वैल्यू बराबर मिल गई पहला, तो हम दूसरा चेक करेंगे। दूसरे में कौन दिख रहा है? ये बड़ा दिख रहा है और ये छोटा। इसका मतलब बी ऑप्शन किसके लिए लाभदायक होगा? आप एक एक ठो बट्टा निकाल के भी आप चेक कर लोगे, इसमें ज्यादा बट्टा मिलेगा, इसमें ज्यादा। चलिए अगला बढ़े। प्रश्न में करा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 3200 है, वह नगद 10, 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। यदि शेष रुपए का भुगतान 15वें दिन किया जाए तो कितने रुपए की छूट मिलेगी और मूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा? प्रश्न में करा है, देखिए एक व्यापारी की शर्त है कि अगर आप नगद लोगे तो 10% डिस्काउंट दे देगा, और अगर आप उससे क्या करोगे, 1 से लेकर 10 दिन तक का समय लोगे। देखिए जो ऊपर लिखा गया वो डिस्काउंट है, ये 5/10, ये 10 क्या है? दिन है, ये डे है, और ये डिस्काउंट, ये डे है, ये डिस्काउंट है। यहां पर भी वही, ये डे है और ये डिस्काउंट। पहला वाला डिस्काउंट है, दूसरा वाला डे। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का क्वेश्चन। एक पंखे का अंकित मूल्य 3200 है, वह नगद 10, 5/10, 3/20, n/30 शर्तों पर खरीदा जा सकता है। यदि भुगतान 15वें दिन किया जाता है तो कितने रुपए की छूट मिलेगी? तो प्रश्न में कह रहा है कि देखिए नगद, उस व्यापारी की शर्त है कि अगर आप नगद पैसा उसको दोगे तो वो आपको 10% का छूट देगा। अगर आप नगद पैसा दोगे तो 10% छूट देगा। प्रश्न में कह रहा है 5/10, मतलब इसका मतलब 1 से 10 दिन का अगर समय लोगे, कि हम 10 दिन तक, आप 1 से 10 दिन का समय लोगे, चाहे 1 दिन का लो और चाहे 10 दिन का, वो डिस्काउंट घटा दे रहा है, वो कह रहा है तब हम 5% छूट देंगे आप। फिर यह 3/20, अगर 11 से लेकर आप 20 दिन तक का समय ले रहे हो, 11 से लेकर आप 20 दिन तक का समय ले रहे हो, तो 3% छूट देगा। जैसे आप समय बढ़ा रहे हो वैसे वो डिस्काउंट क्या कर रहा है? घटा रहा है। n/30, अगर 21 से लेकर 30 दिन तक का समय ले रहे हो तो दुकानदार क्या कर रहा है? कह रहा है n का मतलब नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। व्यापारी की शर्त है कि अगर 1 से 10 दिन तक का समय ले, अगर नगद दे रहे हो 10%, अगर 1 से 10 दिन का समय ले रहे हो 5%, 11 से 20 दिन का समय ले रहे हो 3%, और 21 से 30 दिन का, मतलब देखिए ये पहला है डिस्काउंट, दूसरा डे, ठीक है, n का मतलब नो डिस्काउंट। अब प्रश्न में कर रहा है 15वें दिन भुगतान करता है। 15वें दिन भुगतान करने का मतलब 15वां किसके बीच में आएगा? 11 से 20 के बीच में आएगा। 15वां दिन किसके बीच में आएगा? 11 से 20 दिन के बीच में आएगा। इसका मतलब उसको कितना % डिस्काउंट मिलेगा? 3%। इसका मतलब है कि जो 3200 रुपए का वस्तु है उसको 3% डिस्काउंट मिलेगा, तो 3/100, तो 96। एक तो उत्तर मिल गया। प्रश्न में कर रहा है उसे कितने रुपए की छूट मिलेगी? तो 96 रुपए की उसको छूट मिलेगी, 96 रुपए की छूट मिलेगी। दूसरा कह रहा है कि विक्रय मूल्य क्या होगा? मूलर का मतलब बेचने वाले का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जो 3200 रुपए की वस्तु थी, अगर 96 रुपए डिस्काउंट पे दिया, इसका मतलब 3104 रुपए। खरीदने वाले के लिए यही 3104 खरीदा मूल्य, और बेचने वालों के लिए यही 3104 क्या हो गया? चलिए क्वेश्चन इसमें और समझते हैं और क्लियर होगा। 93, एक व्यापारी 72,000 रुपए का कपड़ा नगद 10, 5/10, 3/20, n/25 बट्टे की शर्तों पर खरीदता है। वह बिल का भुगतान अगर
14वें दिन करता है तो कितने रुपए की छूट मिलेगी, मूलर का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो ध्यान दिया जाए, यहां पे देखिए प्रश्न में वही है, 10 का मतलब अगर नगद भुगतान करते हैं, नगद अगर भुगतान करते हैं तो वो 10% की छूट दे रहा है। अगर नगद भुगतान कर रहे हो तो 10% तो छूट दे रहा। फिर कह रहा है 5/10, मैंने आपको क्या बताया, पहला डिस्काउंट है और दूसरा डे। अगर 1 से 10 दिन तक का समय ले रहे हो, 1 से अगर 10 दिन का समय ले रहे हो तो डिस्काउंट देगा, 1 से 10 दिन का समय ले रहे हो तो 5%। प्रश्न में कह रहा है कि 3/20 11 से लेकर अगर 20 दिन तक का समय ले रहे हो तो डिस्काउंट घटाता जा रहा है, कह रहा है कि अब हम 3% ही देंगे। और n/25 अगर 21 से लेकर 25 दिन तक का समय ले रहे हो, 21 से लेकर अगर 25 दिन तक का समय ले रहे हो तो नो डिस्काउंट। क्या होगा, नो डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। अब एक चीज ध्यान देना है, बहुत आसान प्रश्न है, आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का, कि अगर नगद भुगतान कर रहे हो 10%, 1 से 10 दिन का समय ले रहे हो 5%, पहला डिस्काउंट दूसरा डे। पहला इसमें क्या है, डिस्काउंट, और दूसरा है डे। वहां 10 दिन तक का समय लिया है तो यहां से 11 दिन का, 11 से 20 दिन का समय ले रहा है 3%। अब 21 से 25 दिन, अब आप कहोगे कि अगर 26वें दिन लेगा तो 26वें दिन का उसकी शर्त ही नहीं है, उसकी शर्त केवल कितने दिन की है, 25 दिन से ज्यादा वो किसी को देता ही नहीं। प्रश्न में कह रहा है 14वें दिन भुगतान करता है, 14वें दिन भुगतान करने का मतलब 14 किसके बीच में आएगा, 11 से 20 के बीच में आएगा। तो कितना डिस्काउंट मिलेगा, 3%। इसका मतलब 72,000 पे 3% डिस्काउंट मिलेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2160 रुपए उसको क्या मिलेगी, छूट। प्रश्न में कह रहा है कि मूलर का विक्रय मूल्य क्या होगा, मतलब जो बेचने वाला है उसके लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। इसका मतलब 72,000 रुपए की वस्तु 2160 रुपए छूट पर देगा, तो घटा दीजिए 69,840 रुपए। यह उत्तर आ गया इसका। खरीदने वाले के लिए, यही क्रेता के लिए 69,840 क्रय मूल्य है, और विक्रेता विक्रय जो है 69,000, यही विक्रेता के लिए विक्रय मूल्य, क्रेता के लिए क्रय। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि आप देखिए, मैंने आपको इस तरीके से क्वेश्चन बेसिक में बताया था, जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पहले फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था। इसका 2 तरीका, कि प्रतिशत लाभ बराबर सही माप माइनस गलत माप बटा गलत माप और गुणे 100। तो 1 किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, और वो 960 ग्राम यूज करता है, तो 960 बटा 960 और गुणे 100। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 40 बटा 960 और गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 4 24 और 4 25 और 4 6, तो 25 बटा 6 का मतलब 4 सही 1/6% का लाभ। एक तो ये तरीका आपको बताया गया था कि परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सही माप माइनस गलत माप बटा गलत माप गुणे 100, लेकिन ये सब कुछ नहीं करना है, आपको एग्जाम में निकालना है। तो डायरेक्ट कुछ कोई फार्मूला नहीं, डायरेक्ट 960 ग्राम अगर यूज कर रहा है तो 960 का मतलब 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 अंक पर दशमलव लगा देंगे तो 96 बन गया। 96 का मतलब 100 से कितना कम है, 4, तो 4 बटा 96 गुणे 100। इसी को कैलकुलेट करिए, डायरेक्ट आपका आ गया 4 सही 1/6% का। वहां से समय बचाइए, देखिए जहां से जितना समय बच जाए आप चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत आसान प्रश्न है। आप सीधा क्या करोगे, 800 है, कुछ नहीं, सीधा एक अंक पे दशमलव लगाइए। 800 का मतलब 80, 80 का मतलब 100 से कितना कम है, 20, 20/80, 20/80 गुणे 100, कैलकुलेट करिए, 20 चौक 80, आपका उत्तर आ गया 25%। बस 2 से 3 सेकंड में 25%, यही आपका उत्तर आ गया। कुछ कोई सही माप नहीं, कोई गलत माप नहीं, डायरेक्ट एक अंक पे दशमलव लगाया, कितना 100 से कम है, 20/80 गुणे 100, 25% का लाभ। अगला प्रश्न, एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन वह 20% कम तौलता है, कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन बन रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि एक दुकानदार अपने वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है लेकिन 20% कम भी तौल रहा है। तो देखा जाए यहां से 10% लाभ, यहां से तो 10% आपसे बता के लाभ ले रहा है, मैं आपसे 10% लाभ ले रहा हूं, लेकिन ये 20% कम भी तौल रहा है, ध्यान देना है। ये यहां से भी लाभ कमा रहा है, चोरी करके कर रहा है, 20% कम तौल रहा है। तो इसको देखिए हम दो तरीके से समझेंगे। पहले इसको बेसिक समझ लिया जाए। 10% लाभ तो श्योर है, 20% कम तौलने का मतलब है कि अगर 100 तौलना था तो 80 ही तौल रहा है। तो यहां से वो कितना परसेंट लाभ कमाया, तो प्रतिशत लाभ बराबर सही माइनस गलत, 100 माइनस 80 20 और बटा 80 गुणे 100, सही माइनस गलत बटा गलत गुणे 100, तो 20 चौका 80 और ये आपका आ गया 25। यहां से 25% लाभ कमा रहा है, जो आपको दिख ही नहीं रहा है। तो दोनों का मिलाकर लाभ कितना हो गया, यहां से 25 और यहां से 10, तो दोनों का मिलाकर समतुल्य लाभ, दोनों का मिलाकर समतुल्य लाभ कितना हो गया, तो आप कहोगे +10 + 25 + 10 गुणे 25/100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 10 35 और ये 2.5, तो आपका उत्तर आ गया 37.5% का लाभ। देखिए इस तरीके से आपको लगाना नहीं है, मैं और इससे आसान तरीका बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे देते हैं। 10% लाभ ले रहा है, 20% कम तौल रहा है। 20% कम तौलने का मतलब अगर 100 है तो 80 तौल रहा है, तो यहां से वो कितना लाभ कमा रहा है, तो 100 80, दोनों का अंतर कितना है 20, सही माइनस गलत बटा गलत गुणे 100, तो यहां से 25%, तो दोनों का मिलाकर समतुल्य लाभ कितना हो गया, 25% और 10% का आपने निकाला तो 37.5। लेकिन एग्जाम में सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट देखिए एग्जाम में अगर यही प्रश्न करना है तो हम कैसे करेंगे। 10% लाभ पर बेचता है, 20% कम तौलता है। 10% ये तो क्लियर है कि 10% लाभ कमा रहा है और 20% अगर कम तौल रहा है। ध्यान दीजिए, कम तौलने का मतलब है अगर वो कम तौल रहा है, इसका मतलब यहां से भी वो लाभ कमा रहा है। दोनों को जोड़ दीजिए, 20 10 30 और 30 गुणे 100, इसको समझिए, बहुत आसान तरीका है। और जो कम तौल रहा है, 100 में से 20% कम, 100 में 20 घटा दीजिए 80, तो 20 5 और 20 4, 2 और 2 15, 15 पचे 75 बटा 2 37.5%। देखिए कितना आसान प्रश्न हो गया। वहां आपने देखा क्या निकाला गया, पहले अलग अलग निकाला गया, फिर समतुल्य लाभ निकाला गया, यहां आपका डायरेक्ट आंसर आ गया एक लाइन। फिर से समझिए इसको थोड़ा सा, 10% लाभ, 20% कम तौलना, कम तौलने का मतलब लाभ कमाना, दोनों को जोड़ दीजिए, 20 10 30, 30 गुणे 100 बटा जो कम तौल रहा है वही 100 में से घटा कर रख दीजिए नीचे 80, तो आपका उत्तर आ गया 37.5। आगे प्रश्न देखा जाए। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है लेकिन 25% कम तौलता है। 25% कम, कम तौलने का मतलब सीधा सीधा आप कहोगे कि वो लाभ कमा रहा है। 20% लाभ, ये तो कह ही रहा है कि हम लाभ ले रहे हैं, लेकिन 25% जो कम तौल रहा है वो आपको बता नहीं रहा है। जो 25% कम तौल रहा है वो आपको बता नहीं रहा। तो 25 और 20 जोड़ लीजिए 45 और गुणे 100। कम तौलने का मतलब सीधा सीधा लाभ कमाना है। अब 25% कम, 100 में 25 घटा कर रख दीजिए 75, 25 चौका 100 और 25 तिया 75, 3 15 और 15 चौका 60, डायरेक्ट उत्तर 60% का लाभ।
डायरेक्ट उत्तर 60% का लाभ। इसे प्रैक्टिस करिए, बहुत आसान है, 3 से 4 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब यहां प्रश्न कर रहा है कि दुकानदार अपने वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। कह रहा है कि हमारा स्टॉक ज्यादा हो गया है और इसलिए मैं हानि पे बेच रहा हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। कह रहा है कि हम 5% हानि पर बेच रहे हैं, हम 5% क्या है, हानि पे बेच रहे हैं, लेकिन यहां से 24% कम तौल रहा है, यहां से 24% कम तौल रहा है, 24% कम। कम तौलने का मतलब सीधा सीधा लाभ। अब तक क्या था, दोनों यहां लाभ था तो हम इसको जोड़ते थे, इससे पहले जो दो प्रश्न किए हैं क्या करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। यहां हानि है तो 24 में से 5 क्या करोगे, घटा दोगे। कम तौलने का मतलब सीधा सीधा लाभ, कम तौलने का मतलब ये प्लस है तो 24 में से 5 घटा दीजिए, 19, और 19 गुणे 100। अगर यही 50% लाभ होता सपोज करिए तो 24 5 जोड़ते, लेकिन हानि है तो 24 में से 5 घटा दिए, 19 गुणे 100, जितना कम तौल रहा है 24, 100 में से 24 घटा दीजिए 76, 19 चौक 76, और 100 में 4 का भाग, 25% का लाभ। डायरेक्ट उत्तर, डायरेक्ट उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, यहां समझिएगा, अगर लाभ होता तो क्या करते थे, जोड़ते थे, हानि है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, 24 में 5 घटाएंगे, 19 गुणे 100, जितना कम तौल रहा है 24, 100 में 24 घटा दीजिए 76, तो आपका उत्तर आ गया 25% का लाभ। 99, एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाट का प्रयोग करता है, तो वास्तविक लाभ परसेंटेज बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, इसको उसी फॉर्मेट में लाइए। यहां पे प्रश्न में करा 20% लाभ ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं, 20% लाभ। प्रश्न में करा है 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करा है, 900 ग्राम वाले वाट का प्रयोग करने का मतलब एक अंक पर दशमलव लगा दीजिए, इसका मतलब 90, 90 का मतलब है कि वो 10% कम तौल रहा है, 10% कम तौल रहा है, 10% कम तौल। अब पुराने वाले फॉर्मेट पे आ गया, 90 तौल रहा है भाई, एक अंक पे दशमलव लगा दिए तो 100 में से जितना 90 हुआ तो कितना कम है, 10। तो पुराने फॉर्मेट पे क्वेश्चन बन गया, तो 20% लाभ और 10% कम, दोनों को जोड़ लीजिए 30, और गुणे 100, और बटा जो कम तौल रहा है। इससे पहले क्या करते थे, जो कम तौल रहा है वही 10 घटा दीजिए 90, तो 30 तिहाई 90, 100 में 3 का भाग 33 सही, 1/3% का क्या हो गया उसको, लाभ। ये उत्तर, ये उत्तर हो गया, सीधा सीधा आपका उत्तर आ गया 33 सही, 1/3% का लाभ। चलिए अगला प्रश्न, बेसिक से भी लिख इसको लगा सकते हैं, दोनों का समतुल्य निकाले, पहले 90 बटा सही माइनस गलत बटा गलत गुणे 100, फिर दोनों का समतुल्य, बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, इसको सीखिए। अब प्रश्न में करा कि दुकानदार अपने वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है। एक तो क्लियर कर रहा है कि हम 15% लाभ ले रहे हैं, एक तो क्लियर कर रहा है कि 15% लाभ पे बेच रहे हैं, लेकिन दूसरा 920 तोल रहा है। 920 तोलने का मतलब एक अंक पर दशमलव लगाइए, तो 92 वैल्यू बनी। 92 वैल्यू बनने के मतलब 100 से कितना कम बनी, तो 100 में से 92 घटाई, 8% कम तोल रहा है। कितना कम तोल रहा है, 8% कम तोल रहा है। अब पुराने वाले फॉर्मेट पे आप ला दिए इसको, कम तौलने का मतलब लाभ कमाना, कम तौलने का मतलब क्या होता है, लाभ कमाना। तो 15 8 23 जोड़ लीजिए, ये भी लाभ, ये भी लाभ। क्यों लाभ, क्योंकि कम तौल रहा है, इसका मतलब लाभ कमा रहा है। 15 8 23, और 23 गुणे 100, और जितना कम तौल रहा है 100 में से 8 घटा दीजिए, 92, तो 23 चौका 92, 100 में 4 का भाग, आपका उत्तर होगा 25% का लाभ। आपका उत्तर कितना होगा, 25% का लाभ। आपका ध्यान दीजिए फिर से, 920 का मतलब 92, 92 का मतलब कितना कम तौला, 8, कम तौलने का मतलब लाभ। दोनों को जोड़ लीजिए, 15 8 23 गुणे 100 बटा 92, उत्तर आपका आ गया 25%। प्रश्न 101 में कह रहा है कि 1000 के बिल पर मिलने वाली 40% की कटौती तथा 36% तथा 4% की सतत कटौती में अंतर क्या है। आपको तो लग रहा है कि बराबर ही है, आपको लग रहा है कि बराबर है, क्योंकि 36 4 40 ये भी है, लेकिन ये भी है, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। देखा जाए 1000 पे 40% कटौती का मतलब 60 बटा 100, 60 बटा 100, 60 दहा में 600, और 1000 पे 36% कटौती का मतलब 64 बटा 100,
और 4% कटौती का मतलब 96/100। 1 2 1 2 1, इसको कैलकुलेट करेंगे 614.4। तो दोनों में अंतर कितना है, दोनों में अंतर कितना है प्रश्न में पूछ रहा है, तो 14.4 रुपए का अंतर। एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर हम 40%, 36%, 4%, अगर हम दुकानदार हैं, अगर ध्यान दीजिए, अगर हम ग्राहक हैं तो हम कौन सा लेना चाहेंगे, दुकानदार है तो कौन, यहां से 40% है तो यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, अगर हम ग्राहक हैं तो यहां से हमें 600 पेमेंट करना पड़ेगा, यहां से 614। तो अगर हम ग्राहक हैं तो हम ये 40% वाला कटौती लेंगे, ज्यादा वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। और अगर दुकानदार हैं तो कम वैल्यू। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 14.4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 102, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 30% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है, ये छूट है, इसको बना लीजिएगा, छूट दी जाती है तो वस्तु को 200 रुपए में बेचा जाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है। कुछ लोग इस प्रश्न का उत्तर भी निकाल लेंगे, लेकिन प्रश्न का उत्तर निकलेगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10%, 20%, 30% छूट, मान लीजिए एमआरपी है x, मान लीजिए एमआरपी है x, 10% छूट का मतलब 90/100, 20% छूट का मतलब 80/100, 30% छूट का मतलब 70/100, और उसको 200 रुपए में बेचा जाता है। उसको 200 रुपए में क्या करता है, बेचता है। प्रश्न में कह रहा है कि क्रय मूल्य निकालिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, क्रय मूल्य निकालिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्रय मूल्य नहीं निकल सकता। आपसे पूछता कि इसमें अंकित मूल्य निकालिए, तो अंकित मूल्य निकाला जा सकता है, लेकिन क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य के लिए प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का होना आवश्यक। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक वस्तु को 5,000 रुपए में बेच दिया, बताइए क्रय मूल्य क्या है, तो आप कहोगे कि हमको नहीं पता। कैसे पता करेंगे? अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है, अगर मैं आपसे कहूं कि हम 20% लाभ पर किसी वस्तु को 600 में बेचे, तब क्रय मूल्य बताइए, तब आप कहोगे 120% बराबर 600, तो 100% बराबर 500। तो नोट करके लिख लीजिए, यहां पे क्रय मूल्य नहीं निकाला जा सकता। इस प्रश्न में प्रश्न का उत्तर ही नहीं निकलेगा, क्रय मूल्य नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्रय मूल्य नहीं निकाला जा सकता। क्यों? इसका रीजन भी लिख लीजिए। यदि प्रश्न में प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि नहीं दिया गया है, प्रतिशत हानि नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है, दिया गया है, तो क्रय मूल्य नहीं निकलेगा, क्रय मूल्य नहीं निकलेगा। कुछ लोग इसका उत्तर भी निकाल लेंगे, कुछ ध्यान दीजिए, इसके प्रश्न का उत्तर निकलेगा ही नहीं, क्रय मूल्य नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य निकालने के लिए परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि का होना आवश्यक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103, प्रश्न में कह रहा है कि एक वस्तु को अंकित मूल्य 2000 है, दुकानदार इस पर 30% का बट्टा देता है, दूसरे को 1% बट्टा देता है। अगर अंतिम मूल्य 1120 है तो दूसरा छूट बताइए। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि एमआरपी जो है 2000 है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि एमआरपी 2000 है। एमआरपी कितना है? 2000। प्रश्न में कह रहा है कि इस पर पहला छूट 30% दिया जाता है। पहला छूट 30% का मतलब 70/100। और प्रश्न में कह रहा है कि दूसरा छूट x% दिया जा रहा है। दूसरा छूट कितना दिया जा रहा है? x का मतलब जैसे हम 70 कहां से निकाले हैं, 100 में 30 घटाए हैं, वैसे x% डिस्काउंट है, तो 100 - x/100। और प्रश्न में कह रहा है तब जाके वो वस्तु 1120 की मिली है, तब जाके वस्तु 1120 की मिली है, तो दूसरा छूट बताइए। इसका मतलब x की वैल्यू बताइए। तो यहां से 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, 80। तो 100 माइनस x बराबर 80, तो x बराबर 20। तो यही आपका उत्तर हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20%।
2000 गुणे 30% डिस्काउंट 70/100, दूसरा वैल्यू है x, 100 माइनस एक्स अपॉन 100 इक्वल टू 1120। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 20। इसका मतलब दूसरा वाला छूट कितना है? दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं। दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर 2000 है, 2000 है, एमआरपी 2000 है, ध्यान दीजिए एमआरपी कितना है? 2000 है, और अगर 30% डिस्काउंट है तो 70/100। 70/100 का मतलब 7 दूनी 1400। अब फाइनली वो वस्तु कितने की मिल रही है? 1120 की। तो ये बीच में x% का बट्टा है, ये कितना है? तो आप कुछ मत करिए, इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए। जो फाइनली उसका विक्रय मूल्य है और 1400, दोनों का अंतर 280 और बटा 1400 और गुणे 100। इसको आप कैलकुलेट करिए, 20 से 20 कैंसिल करिए, 14 दूनी 28। इसमें भी आपका उत्तर आ गया 20%। इसमें आपका उत्तर आ गया 20%। तो चाहे आप जैसे निकालिए। चलिए अगला प्रश्न। एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है, अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दिया जाता है, किसी ग्राहक को कितना अतिरिक्त बट्टा दे दिया जाए कि उसका मूल्य 1104 हो? बहुत आसान प्रश्न है, जैसे अभी बताया है वैसे प्रश्न है। यहां से 1500 एमआरपी है, एमआरपी कितना है प्यारे बच्चों? 1500। अंकित मूल्य पर 20% बट्टा दे रहा है, 20% बट्टे देने का मतलब 80/100, 20% बट्टा देने का मतलब ये 1200। प्रश्न में कह रहा है कि कितना अतिरिक्त बट्टा दे दिया जाए, कितना अतिरिक्त बट्टा दे दिया जाए कि इसका मूल्य जो है 1104 आ जाए, 1104 आ जाए। 1200 की चीज है, 1104 में आपको चाहिए, तो कितना बट्टा दे दीजिए? दोनों का अंतर निकाल लीजिए, 1200 1100 का 96 और बट्टा पहला जो जहां से बट्टा निकला है 1200 और गुणे 100। 20 से 20 कैंसिल करिए, 12 8 96, यही उत्तर। बहुत आसान तरीका, आप केवल समझिए। पहला बट्टा क्या दिया गया है? 1500 है। एमआरपी ध्यान दीजिए, प्रश्न में क्या कह रहा है कि 1500 रुपए है। अब 20% बट्टा दे रहा है तो 80/100, तो 1200 की वस्तु हुई। प्रश्न में कह रहा है कि दूसरा पट्टा कितना दे दिया जाए कि 1104 हो जाए। तो दूसरा वाला पट्टा निकालने के लिए 1200 की चीज अगर 1104 में आपको पाना है तो दोनों का अंतर निकाल लीजिए। आप कहेंगे 96/1200 गुणे 100। जैसे अगर हम कहें जैसे अगर हम मार्केट में गए हैं, ध्यान दीजिए, अगर हम मार्केट में गए हैं, हमको कोई वस्तु 600 रुपए की पसंद आ गई और अगर हमें 400 रुपए में उसको लेना है तो हमें कितना % डिस्काउंट दुकानदार दे? तो इसका निकालने के लिए दोनों का अंतर निकालिए, 200 और बटा जो उसका पहले वाला मूल्य है 600 और गुणे 100। तो आपका उत्तर होगा 33 सही 1/3। इसी तरीके से निकलता है जैसे आपका निकाला गया अभी। ये आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दिया गया है बस। अगला प्रश्न देखा जाए। एक दुकानदार अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, उसने आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा, वह प्रतिशत वस्तु को 20% बट्टे पर बेच दिया और शेष वस्तु को 40% बट्टे पर बेचता है, तो कुल पर कितने % का लाभ या हानि होगा? यहां से देखा जाए, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हम यहां से मान लेंगे कि 120 वस्तु का एमआरपी 120 रुपए। हमेशा बहुत आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। एक वस्तु 1 रुपए की मान लीजिए। प्रश्न में कह रहा है कि दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य 20%, अगर कहता है 60% अधिक अंकित किया है 40%, तो एक वस्तु 1 रुपए, जितनी वस्तु उतना रुपए, एक वस्तु 1 रुपए की मानेंगे। 20% अधिक अंकित किया है, इसका मतलब हम मान लिए कि 120 वस्तु 120 रुपए की है। प्रश्न में कह रहा है आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है, आधी वस्तु का मतलब 60 वस्तु, आधी वस्तु का मतलब ध्यान दीजिए आधी वस्तु कितनी होगी? 120 का आधा, आधी वस्तु का मतलब 60 वस्तु, आधी, आधी वस्तु, आधी का मतलब 60 वस्तु।
आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो 60 वस्तु कितने की पड़ेगी? 1 रुपए की। अगर एक वस्तु है तो 60 वस्तु कितने की है? 60 रुपए की। और 1/4 वस्तु को यहां अंकित मूल्य पर बेच देता है तथा अंकित मूल्य पर बेच दिया वह 1/4 वस्तु को 1/4 बना लीजिए वहां पे। 1/4 आधी वस्तु, 1/4 वस्तु का मतलब है 30 वस्तु। और वास्तव में 30 वस्तु कितने की पड़ेगी? 30 रुपए की। 30 रुपए की, लेकिन कह रहा है उस पे 20% बट्टा देता है। 20% बट्टा का मतलब 8 तिरिक 24। और प्रश्न में कह रहा है शेष वस्तु को 40% बट्टा पर देता है। शेष वस्तु अगर 120 में से 60 और 30 90 वस्तु बिक गई तो शेष वस्तु कितनी बची? शेष वस्तु बची कितनी? 30 ही वस्तु बची शेष। और 30 वस्तु, एक वस्तु अगर 1 रुपए की तो 30 वस्तु कितने रुपए की? 30 रुपए की। लेकिन कह रहा है इसको 40% बट्टा दे दीजिए। 40% बट्टा का मतलब 60/100। तो 6 तिरिक 18। अब इन सबको जोड़ लीजिए। 60 24 और 18 8 4 12 6 2 8 1 9 1 10 102। 100 से जितना ज्यादा आया, ध्यान दीजिए, 100 से जितना ज्यादा आया वही आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर होगा 2% का लाभ। आपका उत्तर क्या होगा? 2% का लाभ। फिर से इस प्रश्न को समझा जाए। एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। हम मान लिए कि 120 वस्तु का एमआरपी 120 रुपए और क्रय मूल्य 100 रुपए। अपने मन में रखे हैं कि क्रय मूल्य 100 रुपए है। आधी वस्तु का मतलब 120 का आधा 60 वस्तु को, आधी वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देता है। तो अगर 60 वस्तु को, एक वस्तु 1 रुपए की तो 60 वस्तु 60 रुपए में बेच देता है। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 वस्तु, 1/4 का मतलब 120 का 1/4 30 वस्तु, उसका मूल्य कितना होगा? 30 रुपए, लेकिन 20% डिस्काउंट पे बेच रहा है तो 24 रुपए में बेच रहा है। प्रश्न में कह रहा है जो शेष बच रहा है, अगर 60 बिक गया, 30 बिक गया, 90, तो 120 में से 90 बिक गया 30, तो 30 वस्तु को क्या कर रहा है? 40% डिस्काउंट पे बेच रहा है। 40% डिस्काउंट का मतलब 100 में 40 घटाएंगे 60/100 तो 18। 60 24 18 जोड़ लिए 102। 102 का मतलब 2% लाभ पर। क्यों? क्योंकि 120 वस्तु का क्रय मूल्य हमने 100 रुपए माना था, ये तो अंकित मूल्य माना है 120। तो अगर 102 में बेच रहे हैं तो 2% का लाभ। एक प्रश्न इस पे और देखें। एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है और आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। 1/4 वस्तु को 10%, शेष को 8% बट्टे पर बेचता है। तो उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि? जितना वस्तु, देखिए 60% अधिक अंकित कहा है। आप मान लीजिए एक वस्तु 1 रुपए का एमआरपी, तो 160 जितना परसेंट कहा है बढ़ा के, तो आप सीधा सीधा कहोगे। बहुत आसान प्रश्न बनाया हूं इसको, वास्तव में कठिन प्रश्न है। आप मान लेंगे 160 वस्तु का 160 वस्तु का एमआरपी 160। एक वस्तु हमेशा 1 रुपए का मार्केट प्राइस मान लेंगे। हम मान लेंगे 160 वस्तु का मार्केट प्राइस 160 है, लेकिन क्रय 100 ही है। प्रश्न में कराए आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचिए। आधे का मतलब हो गया 160 का आधा 80 वस्तु, और एक वस्तु अगर 1 रुपए की है तो 80 वस्तु वास्तव में कितने की होगी? 80 रुपए की। 80 वस्तु कितने की होगी? 80 रुपए। 80 रुपए में बेच देता है। प्रश्न में करें 1/4 वस्तु को 10% बट्टे पर। 1/4 वस्तु, 1/4 वस्तु का मतलब ध्यान दीजिए 160 का 1/4 तो 40, और 40 वस्तु, ध्यान दीजिए अगर एक वस्तु 1 रुपए की है तो 40 वस्तु कितने की होगी? 40 वस्तु कितने की होगी? 40 की। लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि इसको 10% बट्टे पे बेचिए। 10% बट्टे पे बेचिए, इसका मतलब 90/100। 90/100, 4 9 36 रुपए। अब प्रश्न में करा है शेष वस्तु।
प्रश्न में क्या कह रहा है? शेष वस्तु। अब शेष ध्यान दीजिए, अगर 1/4 वस्तु 40, 80 और 40 बिक गई है तो शेष कितनी बची? 40 वस्तु। और 40 वस्तु शेष बची है, ध्यान दीजिएगा, 40 वस्तु बची है। और 40 वस्तु कितने की है? 40 की। 40 वस्तु कितने की है? 40 की। लेकिन कह रहा है इसको 8% बट्टे पे बेचिए। 8% बट्टे पे बेचिए मतलब 92/100। तो 4 दूनी 8, 4 9 36, 36.8। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 80 रुपए और ये 36 रुपए और ये 36.8, 36 36 72, 8 7 15, 152.8। इसका मतलब सबको मिलाकर कितने में बेचा गया? 152.8 रुपए। तो 100 से जितने ज्यादा में बेचा गया है, 100 से जितने ज्यादा में बेचा गया है वही आपका उत्तर होगा। आपका उत्तर होगा 52.8% का लाभ। 52.8% का लाभ। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य 60, क्रय मूल्य से 60% अधिक, दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है। आधे वस्तु को अंकित मूल्य पर बेच देता है। 1/4 वस्तु को 10% बट्टे पर, शेष को वह 8% बट्टे पर बेचता है। उसे कुल पर कितने परसेंट लाभ या हानि होगा? ध्यान दीजिए बच्चों, इसको आप किताब में नहीं समझ पाएंगे, यहाँ हमारे साथ समझ लीजिए। जितना वह 60% अधिक कह रहा है तो उतना वस्तु उतने रुपए। एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपए मान लीजिए तो 160 वस्तु का एमआरपी 160 वस्तु। आधे वस्तु का मतलब 160 का आधा 80। 80 वस्तु को कह रहा है कि अंकित पे बेचिए, तो 80 रुपए अंकित है तो 80 में बेच दिया। प्रश्न में कह रहा है कि 1/4 वस्तु, तो 160 का 1/4 40 वस्तु, लेकिन कह रहा है इसको 10% बट्टे में बेचो तो 90/100 36 में बेचो। प्रश्न में कह रहा है जो शेष बच रहा है, अगर 80 और 40 बिक गया तो शेष कितना बचा? 40। 40 वस्तु कितने की? एक वस्तु 1 की, तो 40 कितने की? 40 की। लेकिन कह रहा है इसको 8% बट्टे पर बेचिए। 8% बट्टे पर बेचने का मतलब 92/100, तो 36.8। तो तीनों मिलाकर बिका कितना? 80 + 36 + 36.8 जोड़ा गया 152.8। इसका मतलब 100 से कितना ज्यादा है? 52.8। आपका उत्तर होगा 52.8% का लाभ। लास्ट प्रश्न, प्रॉफिट लॉस का आपका लास्ट प्रश्न। अब ध्यान दीजिए, इससे आप पहले क्वेश्चन से लेकर 107 क्वेश्चन तक आप लगाइए। उससे पहले आप जो पहला लेक्चर आपको बताया गया, सारे लेक्चर आप देखकर उसके बाद किसी प्रैक्टिस सेट से आप सॉल्व करेंगे, आपको एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं हो। लेकिन इसको 2-3 बार आप इसको देख लीजिए, जहां ना समझ में उसको फिर से उसको एक एक चीज देखिए, कैसे बट्टा निकाला गया, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से कितना बड़ा प्रश्न हो रहा था, लेकिन उसको शॉर्ट मेथड से कितना छोटा किया गया। लास्ट क्वेश्चन देखिए 107। एक रेडियो को एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से 20% बट्टा लेकर खरीदा। सब कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन, वैसे हवा में क्वेश्चन नहीं रखा गया, सारे प्रश्न लेवल के हैं। एक रेडियो को एक फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से 20% बट्टा लेकर खरीदा। फुटकर विक्रेता उस रेडियो का मूल्य 200 रुपए बढ़ा दिया, उस पर 10% छूट देकर बेचता है तथा उसे 148 रुपए का लाभ होता है। थोक विक्रेता के लिए अंकित मूल्य क्या था? चलिए इसको समझा जाए। प्रश्न में कह रहा है कि एक थोक विक्रेता था। एक क्या था? थोक विक्रेता। थोक विक्रेता मान लीजिए कि उसका मूल्य रखा था 100%, यक्स वक्स नहीं मानेंगे, 100%। और फुटकर विक्रेता उससे 20% बट्टे पर खरीदा। जो फुटकर विक्रेता था उसने खरीदा इससे 20% बट्टे पर, इसका मतलब 80% पे खरीदा। फिर कह रहा है कि उस रेडियो का मूल्य 200 बढ़ा दिया। थोक विक्रेता इससे डिस्काउंट पे लिया, लेकिन इसका एमआरपी अपने हिसाब से सेट कर रहा है। देखिएगा, ये इससे 20% बट्टे पर खरीदा, लेकिन इसका मार्केट प्राइस स्वयं तय कर रहा है। इसका मार्केट, ध्यान दीजिए, फुटकर विक्रेता इसका एमआरपी क्या रख रहा है? फुटकर विक्रेता उसका एमआरपी अपने हिसाब से सेट कर रहा है 80% + 200 रुपए।
अब क्या कर रहा है, उसको पता है कि मार्केट की टेंडेंसी है कि अगर हम डिस्काउंट नहीं दे गए तो नहीं बिकेगा, इसीलिए उसने पहले ऑलरेडी 200 बढ़ा दिया, अब कराई को 10% छूट दे रहा है। अब इसको बेच कितने में रहा है, ध्यान दीजिए, बेच कितने में रहा है, 80% प्लस 200 अब इस पे दे रहा है 10% का डिस्काउंट। प्रश्न में कह रहा है कि ये सब करने से उसको 148 रुपए लाभ हुआ, उसका अंकित मूल्य क्या है। तो लाभ का मतलब होता है, इसी का लाभ हुआ, ध्यान दीजिए, फुटकर विक्रेता का क्रय मूल्य और फुटकर विक्रेता का विक्रय मूल्य। तो क्रय से विक्रय घटा दोगे, वही आपका लाभ पता चल जाएगा कि उसको कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो यहां से देखा जाए 80%, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। यहां से थोक विक्रेता 100%, फुटकर विक्रेता ने 20% बट्टे पे लिया 80%, एमआरपी अपने हिसाब से 200 रुपए रखा, इस पे 10% डिस्काउंट। अब देखिए प्रश्न में कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, उसे 148 का लाभ होता है, तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 80% प्लस अब ध्यान दीजिए, वहीं विक्रय देखिए क्या था, 80% उसने क्या रखा था, प्लस 200, इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा था, 90/100, ये उसका क्या था, विक्रय मूल्य, माइनस 80% उसका था क्रय मूल्य, और यही बराबर होता है 148। 148 क्यों, क्योंकि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। यही फिगर बना था ना, 80% प्लस 200 गुणे 90/100 एसपी है, ये सीपी है, क्योंकि वो फुटकर विक्रेता ही लाभ ले रहा है 148 रुपए का, तो फुटकर विक्रेता का जो विक्रय मूल्य है उसके क्रय मूल्य से घटा देंगे, वही आ जाएगा। अब इसको ध्यान दीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, यहां 0 से 0 काट दीजिए। अब इसका पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा, तो 10 में गुणा 9×8 = 72%, प्लस यहां 0 0 से कट जाएगा, 20×9 = 180 रुपए लिखना मत भूलिए, माइनस 80% बराबर 148 रुपए। यहां से माइनस 80 में से 72 घटेगा, -8%, 72 8 80, 8% बराबर 180 में से 148 घटेगा, -32, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 100% बराबर, अगर 8% बराबर 32 तो 100% बराबर 400। यही उत्तर, यही उत्तर। लास्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ध्यान दीजिए, प्रश्न में कह रहा है कि फुटकर विक्रेता क्या कर रहा था, फुटकर विक्रेता थोक विक्रेता से, अगर थोक विक्रेता, ध्यान दीजिए यही फिगर बना था, थोक विक्रेता 100 रुपए था, तो फुटकर ने उसे क्या किया था, 80% में खरीदा था। अब फुटकर विक्रेता ने 80% में खरीद के क्या कर दिया, उसका मूल्य 200 बढ़ा दिया, और 200 बढ़ाने के बाद क्या कर रहा था, उस पर 90/100 10% का डिस्काउंट दे रहा था, और उसको 148 रुपए का लाभ हो रहा था। तो विक्रय में से जो क्रय घटा, क्योंकि खरीदा उसने कितने में था, 80% में,
खरीदा उसने कितने में था, 80% में ही, और जो बेच रहा है उसको कितने में बेच रहा है, 200 रुपए बढ़ा के और 10% डिस्काउंट करके। तो वही हमने किया है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर 148। तो यहां से अगर 8% बराबर 32 तो 100% बराबर 400। ध्यान दीजिए आपका सीधा सीधा है कि इसको कैलकुलेट किया गया, 0 0 से कटा, 9 72%, 180 बराबर माइनस 148, माइनस 80% बराबर 100। यहाँ परसेंटेज एक तरफ रहेगा, 80 में से 72 गए, माइनस 8% इज इक्वल टू 32 रुपए। तो आपसे 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 400। 100% इज इक्वल टू हो जाएगा 400। चलिए, ये आपका प्रॉफिट लॉस टोटली कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट लॉस क्या हो गया, टोटली आपका कंप्लीट हो गया। आप कहीं से प्रश्न लगाइए, आप इसको 2-3 बार 4 बार देख लीजिए। आपका डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जितने टाइप से क्वेश्चन बनते हैं सारे टाइप से क्वेश्चन आपका, ये क्लास लेक्चर था, ये टोटली आपका क्लास लेक्चर था जो क्लास में पढ़ाया जाता है। टोटल प्रश्न आपने सॉल्व किया, ठीक है। अब हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। आज प्रॉफिट लॉस का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों, इसके बाद हम किसी नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।